RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. करूंगा क्योंकि हमारा रूम भर चुका है ऑलरेडी और यूट्यूब भी चालू हो चुका है। तो महावीर जी को मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम ऑन जूम स्क्रीन मिस्टर महावीर सहारण, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान। सर वेलकम। थैंक यू। जय आरसीएम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राजस्थानी भाषा में कहूं तो राम राम साहब। बहुत बढ़िया सर। तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम है, आभार है जो लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे मेहमान हमारे बीच में आए हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से उन नए मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। वेलकम, स्वागत और आभार है आपका। और बहुत ही शानदार तरीके से क्यूम साहब ने आज के प्रोग्राम को स्टार्ट किया और बहुत ही जबरदस्त और मजबूत शब्दों से आत्माराम जी ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो तमाम लोगों का स्वागत और आभार और वेलकम है। जो लोग जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है, जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है और जो लोग जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। यूट्यूब के जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों को भी नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तमाम लोगों का स्वागत है और आपने मुझे इधर इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे हिंदुस्तान के सबसे मजबूत लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है और जिस टीम से मैं बात कर रहा हूं, ये मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान की कोई नंबर 1 टीम होगी तो ये आत्माराम जी की टीम होगी। जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, चाहे साहब की बात करूं, चाहे मैं विपिन अंगराल साहब की बात करूं, चाहे मैं बात करूं विवेक सर की बात करूं या सर्वेश सर की बात करूं, तमाम टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में है, रवि सर की मैं बात करूं, गुप्ता जी की मैं बातचीत करूं, है ना। तो जबरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं सर। मैं उम्मीद करता हूं सर अगले 5 सालों में सर हम लोग मिलकर इतिहास क्रिएट करेंगे और जिस तेजी से, जिस गति से अभी आरसीएम चल रहा है, मुझे लग रहा है सर न केवल हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े एमएलएम के रूप में भविष्य में कोई एमएलएम निकलने वाला है तो उसका एक ही नाम होगा और वो नाम आरसीएम बिजनेस होने वाला है सर। तो आप बहुत बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सर। उस ऑर्गेनाइजेशन की खास बात है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसान अपने ड्रीम पूरे कर सकता है, सपने पूरे कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, किसी भी क्राइटेरिया से वो बिलोंग करता है, कोई भी उसका रंग है, कोई भी रूप है, कोई भी भाषा है। तो तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत और आभार है सर। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? बहुत बढ़िया आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है सर। थैंक यू सर। पूरे जेएंडके के पहाड़ों में गूंज रही है सर आपकी आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपका प्यार है सर। मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में पॉपुलर करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है सर। और मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी है, चाहे आत्माराम जी है, चाहे अब्दुल कलाम सर है, विपिन सर है। विपरीत परिस्थितियों में मैंने विपिन सर को बड़ी ताकत के साथ काम करते हुए देखा है। तो तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम है। क्या है आरसीएम, कैसे काम करता है, कब तक चलने वाला है और कौन से काम करने से हम इसके टॉप लेवल पे जा सकते हैं, कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, किस तरह का स्टारडम हमें आरसीएम बिजनेस देता है, इन सारी चीजों पे अपने बातचीत करेंगे। 8:19 हो चुके हैं और मुझे बताया गया है 9 बजे के लगभग प्रोग्राम समाप्त करना है। तो सर अगले 40-50 मिनट में हम बातचीत करेंगे सर इस बिजनेस में किस तरह से जीवन बदलता है। मेरा नाम महावीर सहारण है, राजस्थान की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा खेती करते हैं और मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है, 8 क्लास पढ़े लिखे हैं मेरे पापा। 4 सिस्टर है, 3 ब्रदर है और आरसीएम बिजनेस से पहले एक प्राइवेट जॉब में काम करता था। नौकरी थी मेरी 2500 रुपए की। बीकॉम तक मैं पढ़ा लिखा हूँ और जीवन का एक ड्रीम था, सपना था कि जिंदगी मौका देगी तो हम बड़ा पैसा बनाएंगे। 2001 में मुझे पहली बार आरसीएम का प्लान बताया गया। मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मार्गदर्शक, मेरे मेंटर, मेरे भगवान श्री राजाराम सारंग सर, एक बार जोरदार ताली मैं उनके लिए भी चाहूंगा सर। और उन्होंने मुझे बताया कि एक नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, एक नए जमाने का बिजनेस है, एक भविष्य का व्यापार है। इस व्यापार में बहुत सारे लोग अमीर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे। तो ये एक नया बिजनेस है, तेरे को इसमें जुड़ना है। बिना कोई इफ एंड बट किए मेरा जबरदस्ती फार्म भरा गया था सर। मुझे कोई नॉलेज नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बस इतना बताया गया था कि एक कंपनी होती है, ग्राहक होता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, बीच वाले लोगों की इनकम आपको वापस आएगी। 13 जनवरी 2001 को मैंने ज्वाइन किया सर। 6 महीने तक कोई काम नहीं किया। बड़े भाई साहब ने कई बार मुझे मोटिवेट किया, समझ में नहीं आया। जब हमारे कोई काम समझ में नहीं आता है ना, हमें बिलीव नहीं होता है, तो हम उस पर एक्शन भी नहीं करते हैं सर। एक्शन भी तभी करते हैं जब हमें भरोसा हो जाए, बिलीव हो जाए। और उनका धीरे धीरे इनकम बढ़ते बढ़ते 42,000 रुपए का हुआ। तब मुझे लगा कि इस बिजनेस को अपने को देखना चाहिए और 7 जून 2001 से मैं आरसीएम में शामिल हुआ। धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया
2500 रुपए की मेरी प्राइवेट नौकरी थी, वहां से आरसीएम बिजनेस को मैंने सीखना शुरू किया, करना शुरू किया, और पहली इनकम 242 रुपए आई, और हाईएस्ट पे आउट मेरा जो आरसीएम में है वो 9,14,384 रुपए, और मेरी फैमिली में अब तक लगभग 38 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस दे चुका है। घूमने फिरने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला, 5 स्टार होटलों में जाने का मौका मिला, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में घूमने का मौका मिलता है। आज आरसीएम ने बहुत पैसा दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत इतनी दी कि दामन छोटा पड़ गया सर। तो क्या है आरसीएम, कैसे किया जाता है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आत्माराम सर? यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं थोड़ी सी लाइव जर्नी दिखाना चाहता हूँ सर, आत्माराम जी इजाजत है? बिल्कुल सर। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये मेक द स्टोरी, टेल द स्टोरी और सेल द स्टोरी का बिजनेस है सर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब कोई आदमी सक्सेस हो जाता है ना, तो लोगों को लगता है यार पहले से पैसे वाला होगा, ये ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, इसके पास नॉलेज ज्यादा होगी, इसका रिलेशन अच्छा होगा, या ये ज्यादा लोगों के साथ इसको फ्री में कुछ मिल गया होगा। तो मैं तमाम लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है। आरसीएम बिजनेस में जो भी तारतम्य है वो आपको खुद ही स्थापित करना पड़ता है सर। यहाँ से आरसीएम शुरू हुआ था सर, ये आरसीएम से मेरी पहले की फोटो है सर। इस तरह से आरसीएम से पहले मैं दिखता था सर। और ये मेरा परिवार है सर, मेरी मम्मी है, पीछे मेरी पत्नी बैठी है सर। जिस चारपाई पे बैठी है ध्यान से देखोगे तो टूटी फूटी है सर। यहाँ से लाइफ की स्टार्टिंग की थी सर। उसके बाद फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया सर। ये मकान था सर जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे सर। और पापा और ये 4 भाई हैं, गांव में 3 इनके बड़े मकान बन गए थे सर, पक्के मकान थे। हमारा मकान कच्चा होता था, बड़ा दर्द लगता था, बड़ी तकलीफ होती थी। डीसी जी ने पहली बार पूछा था करना क्या चाहता है आरसीएम से, तो मैंने कहा सर माँ बाप के लिए एक बढ़िया मकान बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बढ़िया कैसा? तो मैंने एक नक्शा बनाया सर, मेरे अमीर दोस्त का एक मकान था उसका, और उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा ये मकान तो बेटा 25 लाख रुपए में बनेगा, उसके लिए तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा सर उसके बाद मेरी कोई गर्दन भी काट दे तो चलेगा, लेकिन ये उनके लिए चाहिए सर। और बड़ा ड्रीम था सर, उसके लिए काम करना स्टार्ट किया। 30 के 30 दिन फील्ड में लगाते थे, लोग मना करते थे, रोकते थे, मजाक करते थे, हम लोग लगातार लगे रहे सर। और 9 मार्च 2005 को ये मकान बनके तैयार हुआ सर 25 लाख का, जिसकी उद्घाटन बीसी छाबड़ा जी ने किया था सर। और 1000 मेरी टीम के लोग थे उस दिन। और इस मकान में 1 भी रुपया मेरे बड़े भाई का नहीं है, मेरे पापा का नहीं है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था सर। ये मकान नहीं है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जब आपका कोई ड्रीम पूरा होता है ना, तो आप में एक ऊर्जा बनती है, एक एनर्जी बनती है। नेक्स्ट मेरा ड्रीम था गाड़ी लाना, फिर स्कॉर्पियो गाड़ी लाया मैं 2006 में सर। ऐसे धीरे धीरे आरसीएम की ये मेरी पहली भीलवाड़ा की यात्रा थी। कपड़ा कैसे बनता है पता ही नहीं था सर, पहली बार देखा कैसे बनता है ना। ये पहली मेरी मुलाकात थी कंपनी के आदरणीय मालिक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी से। तो ये फोटो मैंने निकाल के लाया था सर, घर पे लाके रखी कि मैं कंपनी आज पहली बार गया, और मालिक के साथ फोटो खिंचवाई है। ये मेरी पहली स्टेज पे प्रेजेंस थी सर, जब मेरा 500 रुपए का चेक आया था, तब मैं स्टेज पे गया था, कोट पैंट पहन के, माइक पकड़ के खड़ा हूँ, शादी वाला सर। क्या बात है। किसी ने पूछा था नाम और इनकम बताना है, तो मैंने नाम बताया था 500 रुपए और इनकम बताई थी महावीर सारंग सर। ये मैं तमाम आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि माँ की कोख से कोई लीडर पैदा नहीं होता है सर, माँ की कोख से बच्चा पैदा होता है। लर्निंग मोड में आते ही जीवन बदलता है। ये मेरी पहली स्टेज पे, बड़े स्टेज पे, जब मैं 2% रॉयल्टी आया था, तो बिरला ऑडिटोरियम में मुझे बुलाया गया था। वहां मुझे बताया गया था कि एक बड़ा प्रोग्राम आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। और ये माहौल का बिजनेस है। अभी बता रहे थे कि साहब कि इसमें तारतम्य बना के रखना पड़ता है, मोटिवेशन का बिजनेस है। तो हमने गंगानगर में एक बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोग थे, और उस एक प्रोग्राम से 65 नई रॉयल्टियां निकली थी, 65। और मेरा चेक पर्ल से डायरेक्ट सीधा रूबी का गया था सर। तो बीच की कोई पीने नहीं आई सर। एक बड़ा प्रोग्राम दिशा बदल सकता है आपकी सर, ये गांव का माहौल और वो पहली गाड़ी सर। उसके बाद मैं पहली बार जब स्टेज पे टीसी छाबड़ा जी के साथ स्टेज शेयर किया, तो घर पे आके बताता था कि कंपनी के मालिक के साथ मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, और मैंने कंपनी के मालिक को स्टेज पे बुलाया है। उसके बाद फिर सर पूरी जिम्मेवारी ले ली, फील्ड में निकल गए, और फिर सब चीजें बदलती गई। ये मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है, मेरे भगवान है सर, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी सर। और मुझे लगता है अगर आपको आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना है ना, तो आपका कोई मेंटर होना बहुत जरूरी है सर। जिस तरह से अर्जुन का मेंटर था सर द्रोणाचार्य, अर्जुन तो साधारण राजा का लड़का था सर, वो गुरु के संपर्क में आ गया और उसको समर्पित हो गया सर, उसको महान धनुर्धर अर्जुन बना दिया गया सर, है ना। जिस तरह से हनुमान राम को समर्पित हो गया सर, महान योद्धा बन गया, वर्ल्ड में सर नाम हो गया, है ना। श्री कृष्ण अर्जुन संपर्क में आया सर, बड़ा धनुर्धर बना दिया, हनुमान को महान भगत बना दिया। एक मेंटर पकड़िए सर, एक लाइफ कोच पकड़िए, उसको जीवन समर्पित कर दीजिए सर।
ये कोर टीम है सर, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में ऊपर के 40-50 लोग हैं, उनमें मुझे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, फिर रूप बदलता गया। और मेरी कामयाबी का राज है सर, वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं सर। आपके पास जैसे भी लोग आए ना, उनको गले लगाइए सर, उनके साथ काम करिए, उनको अपने से मत जोड़िए, डायरेक्ट कंपनी से जोड़िए सर। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है सर। तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आया है ना सर, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई खूबी है, कोई योग्यता है, उसको देखिए सर, है ना। मैं लोगों को कंपनी से जोड़ता गया और लोग डेवलप होते गए सर, फिर प्यार सम्मान सब मिलता गया। और जब आप अच्छा काम करते हो तो कंपनी का मालिक भी आपका हाथ पकड़ने पे मजबूर हो जाता है सर। ये वो टीम लीडर्स है जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो पीछे खड़े हैं सर। ये रंग रूप बदलता गया सर। और ये वो पार्टी है सर जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था। आरसीएम से पहले जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट ऐसा कोई नशा नहीं था जो इन्होंने छोड़ा होगा। सारे सीनियर साथी जानते होंगे सर। लेकिन जैसे आरसीएम में आए ना, इन्होंने अपने आप को चेंज किया सर, अपने व्यवहार को बदला, अपने रूप को बदला, अपने रंग को बदला, अपनी सोच को बदला, अपनी काम करने के तरीकों को बदला। आज ये पार्टी बहुत मजे ले रही है सर। आज ये स्टार सफायर पे है, मेरे बड़े भाई है, मेरी भाभी है, और वर्ल्ड के कोने कोने में घूमने का मजा लेते हैं सर। लगभग 17 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ की आज इनकी इनकम रहती है। तो इस तरह का लाइफस्टाइल आरसीएम बिजनेस देता है। गाड़ियां बढ़ती गई सर, मकान बढ़ते गए, है ना। पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत आरसीएम बिजनेस देता गया। और फिल्म मुझे लग रहा है सर अभी बाकी है सर, अभी तो यात्रा शुरू हुई है सर। बहुत बढ़िया। तो जर्नी में हमने कदम रखा है सर। तो आगे ये जर्नी कहाँ जाएगी सर, कौन इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाएगा, कैसे इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस को जनरेट किया जा सकता है, और कौन आदमी है उसको कौन कौन से काम करने चाहिए ताकि वो इस बिजनेस के टॉप लेवल पे जाए। और मैं उम्मीद करता हूं सर अगले जो 30 मिनट होंगे वो आपके जीवन के परिवर्तित वाले होंगे। अगर आपने ठीक से इस आज के प्रोग्राम को नोट करके सीखा, सुना, समझा और अगले 2 से 5 साल इस पे भरोसा करके काम किया, तो मेरा वादा है दोस्त, ये बिजनेस आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। आपके बच्चे को जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके बच्चे के लिए काम करेगा। ये मेरा वादा है सर। और ये आने वाले समय का अगले जो 10 साल है ना, ये गोल्डन टाइम है सर नेटवर्क मार्केटिंग के हिंदुस्तान में सर। तो आइए चर्चा करते हैं सर, करना क्या पड़ेगा सर, कौन से काम करने से हम इस टॉप लेवल पे जा सकते हैं, कौन सी वो चीजें हैं सर जिन पे अपने को फोकस करना चाहिए सर। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर। यस सर। वेलकम टू ऑल लीडर्स। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है सर। आरसीएम में बड़ी कामयाबी के लिए कौन सा काम करें, और आरसीएम में मैं कैसे और क्या काम करूं ताकि बड़ी सफलता मिले। ये जो बंदे अभी दौड़ रहे हैं ना, आत्माराम जी, इनको ध्यान से देखना, अभी कपड़े नहीं पहने हुए सर, ये नए डिस्ट्रीब्यूटर है सर, है ना। अभी इनका रूप बदलना है, इनका रंग बदलना है, इनका व्यवहार बदलना है सर, इनकी स्किल बदलनी है। और तमाम लोगों का स्वागत है सर आज के प्रोग्राम में, टीम आत्माराम जी का सर। और ये तारीफ करने वाली बात नहीं है सर, आत्माराम जी में जो बदलाव मैंने पिछले 20-21 सालों में देखा है, शायद ही किसी इंसान में इतना बदलाव आता है सर। वो चाहे व्यवहार से हो, वो चाहे सोच से हो, वो चाहे रिलेशन से हो। और मेरी नजर में तो रियल विजेता के ये लक्षण होते हैं सर। ये रियल हीरो है सर आरसीएम बिजनेस में। आज लोग इनके एग्जाम्पल देते हैं सर, और मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, मेरे बिजनेस में आत्माराम जी का एग्जाम्पल दे दे कि मैंने मेरे पूरे बिजनेस को हाइप पे लाया हूं सर। और आज भी मैं एग्जाम्पल देता हूं कि बदलाव किसको कहते हैं, बदलाव कैसे आ सकता है, और कैसे कोई इंसान अपने जीवन को बदल के कितना बड़ा ऊंचाई पे जा सकता है। आत्माराम जी हीरो है, आत्माराम जी ट्रेनर है। मैंने इनकी बहुत सारी मीटिंगें देखी है, अलग अलग रूपों में इनके मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए हैं सर। बहुत बड़ा बदलाव इनमें है, एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेटर फैक्टर बनते हैं ये लोगों के जीवन में जब इनके प्रोग्राम में लोग आते हैं। ये लाइफ के कोच हैं। बहुत सारी चीजें आत्माराम जी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। ये दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, बहुत सारी चीजें आत्माराम जी की संगत में भी थी जब ये दूध बेचते थे, लेकिन आज इन्होंने अपने आप को चेंज किया है। परिवार में रिलेशन कैसे होते हैं, माँ बाप के साथ रिलेशन कैसे होते हैं, दोस्तों के साथ रिलेशन कैसे, टीम के साथ रिलेशन कैसे, ये सारी चीजें आत्माराम जी लगातार, और ये बहुत जबरदस्त स्किल डेवलप कर रहे हैं। मैंने आत्माराम जी की मैनेजमेंट स्किल को देखा है, मनी कैसे मैनेज किया जाता है, रिलेशन कैसे मैनेज किया जाता है ना, परिवार को संभालते हुए, सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए किस तरह से बिजनेस को, मैनेजमेंट को बनाया जाता है। इसमें आज ये, मैं अगर ये कहूँ गुरु के रूप में है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं जोरदार तालियां तमाम लोगों से चाहूंगा। और हमारे बीच में मुझे लग रहा है सर भविष्य के बहुत जल्दी स्टार रूबी के लेवल पे आने वाली जो शख्सियत होगी हमारी टीम से, वो आत्माराम जी होगी। उनको एडवांस में हम बधाई देना चाहते हैं सर। थैंक यू। ये जाने वाली पार्टी डायमंड पे है, लेकिन ये बीच के पायदान है सर। और आज की मीटिंग से मुझे लग रहा है स्टार रूबी की नींव रखने वाली है आत्माराम जी की। पीछे भी जब टारगेट का मंथ था तो लगभग स्टार रूबी के नजदीक इनका बिजनेस गया था। मुझे लग रहा है सर अगले 1 साल के अंदर अंदर हम स्टार रूबी का लेवल जरूर ब्रेक करेंगे। तो आगे चलते हैं सर। थैंक यू सर।
और ये जो बिजनेस है ना सर, ये हल्दी मिर्ची साबुन तेल का नहीं है सर। बहुत सारे लोग इसको हल्दी मिर्ची साबुन तेल का, ये विजन का बिजनेस है सर। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है सर जो साबुन तेल हल्दी मिर्ची लाख 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है जो लाइफ को चेंज करना चाहते हैं सर, अपने परिवार का गेम चेंजर जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए। और आरसीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है आत्माराम जी, अब्दुल सर, जिसके अंदर अपने को अलग से सीखने की आवश्यकता है सर। दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है सर जिसको करने के लिए सीखने की जीरो आवश्यकता है, जीरो। आरसीएम करने के लिए जीरो आवश्यकता है सर। अच्छा, साबुन किसी को दोगे, क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सर, इसको नहाना है खाना नहीं है? नो। पैंट किसी को दोगे, क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि नीचे पहननी है भाई ऊपर नहीं पहननी? नो। क्या ट्रेनिंग दोगे मुझे बताओ ना सर। आटा किसी को दोगे, उसको बताना पड़ेगा इससे रोटियां बनानी है, पाउडर की जगह नहीं लगाना। नहीं सर, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। आरसीएम दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आरसीएम करने के लिए जीरो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग किसकी चाहिए? क्योंकि हम पीपल हैंडलिंग के बिजनेस में, हम लोगों के व्यापार में है सर। और लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनका जीवन यापन होता है, वो अलग अलग धर्मों से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रंग रूप से आते हैं। तो उनका व्यवहार करने का तरीका अलग होता है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बढ़िया होते हैं, कुछ बेस्ट होते हैं, है ना, कुछ टांग खिंचाई वाले होते हैं, कुछ सहयोग करने वाले होते हैं। हमें सीखना ये है कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, हमें यह सीखना है आरसीएम, और कुछ नहीं सीखना है। जो ज्यादा लोगों को मैनेज कर लेगा, जो ज्यादा स्किल को डेवलप कर लेगा। एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर, बुरा मत मानना। आज आप जिस भी नौकरी में हो, खेती में हो, दुकानदारी में हो, व्यापार में हो, आप उतना ही कमा रहे हो जितनी स्किल है, जितना नॉलेज है, जितनी योग्यता है। चाहे आरसीएम में भी ज्वाइन है ना, तो उतना ही कमा रहे हो सर जितनी नॉलेज है, जितनी योग्यता है, जितनी स्किल है सर। अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है ना, तो स्किल बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर। आत्माराम जी, ये बोतल है मेरे पास 500 लीटर की सर। यस सर। इस बोतल को मैं खाली करके अगर झरने के नीचे लगाऊं तो इसमें कितना पानी आएगा? 500 ml। और अगर मैं इसको समुद्र में ले जाऊं तो कितना पानी आएगा? 500 ml। 500 ml ही आएगा। इसका मतलब क्या है सर? अगर मुझे इस बोतल का साइज बढ़ाना है, पानी ज्यादा चाहिए तो साइज बढ़ाना पड़ेगा, पात्रता बड़ी करनी होगी, साइज बड़ी करनी पड़ेगी, योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, स्किल बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल फार्मूला है आरसीएम में सर। आप जो भी नौकरी खेती दुकानदारी करते हो ना, उसमें भी डबल इनकम चाहिए तो स्किल बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, योग्यता बढ़ाइए, क्षमताओं को बढ़ाइए। आरसीएम में भी स्किल बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, क्षमताओं को बढ़ाइए। रोजाना 30 मिनट सेल्फ पे काम करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को अपडेट करिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करिए। मार्केट में अपडेटेड मोबाइल बिकता है सर, अपडेटेड लैपटॉप बिकता है, अपडेटेड गाड़ी बिकती है सर, लेटेस्ट वर्जन मार्केट में चलता है। और हम कहानियां सुना रहे हैं 2001 की सर। क्या लगता है लोग हमें रिसीव करेंगे? नहीं सर, मार्केट में अपडेटेड लोग बिकते हैं सर। कोई डॉक्टर तब तक की ग्रोथ करता है जब वो रोज नए अमेंडमेंट को चेक करता है। एक वकील तब तक की जिंदगी में बड़े लेवल पे जाता है जब वो रोज होने वाले परिवर्तन को सीखता है। तो आरसीएम भी समय समय और काल और परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होता जा रहा है सर। तो आप भी नई चीजों को सीखिए, नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए। और मैं तो ये कहता हूं सर, जूम पे जिन लोगों ने बूम ला दिया, बिजनेस में उनकी धूम आना पक्का है सर। जूम की बूम यानी बिजनेस की धूम, सिंपल फार्मूला है सर। अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है सर। अभी भागने दौड़ने का बिजनेस नहीं है, प्लानिंग का बिजनेस है सर, है ना, स्किल को अपडेट करने का बिजनेस है। और मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, देखिए अलग अलग 4 फेज हुए हैं इंसान की जिंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर। लगभग 5000 रुपए की टिकट रख के भी बताए ना आत्माराम जी, ये बात तो थोड़ी कम पड़ेगी सर। इंसान के जीवन में अब तक 4 फेज हुए हैं सर, और उन चारों फेजों में अलग अलग लोग अमीर बने हैं सर। पहला फेज था जब इंसान बंदरों से इंसान बने, उसको कहते थे पाषाण युग। उस युग में अमीर कौन बना? जिन बंदरों ने आग जलाना सीख लिया, उनके पास ताकत थी, उनके पास योग्यता थी, लोग उनके पास खींचे आते थे। दूसरी फिर योग्यता चेंज हुई सर, अगला युग आया, उस युग को कहते हैं कृषि युग, खेती युग। उस युग में अमीर कौन बना, ताकतवर कौन बना, कामयाब कौन बना? जिन लोगों ने खेती के औजार और हथियार डेवलप कर लिए थे सर। फिर युग परिवर्तन हुआ सर, अगला युग आया, उस युग को कहते हैं औद्योगिक युग सर। उस युग में अमीर कौन बना? जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां डाल ली, माल बनाना शुरू कर दिया, फैक्ट्रियां डाल ली, वो अमीर बने सर। उसके बाद युग जो अभी चल रहा है, ये युग है सर आर्थिक युग सर। इस युग में अमीर कौन बन रहा है? इस युग में वो लोग अमीर बन रहे हैं सर जो नेटवर्किंग बना रहे हैं, नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं सर। आप चेक करें सर, अमेजन के पास कितनी फैक्ट्रियां हैं सर आत्माराम जी? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है सर। जूम, ये खाना खिलाने वाला जो रेस्टोरेंट है सर, जोमेटो सर, उसके कितने रेस्टोरेंट है सर? एक भी नहीं है। ओला की कितनी गाड़ियां हैं सर? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है सर। और सारे अमीर है सर। दुनिया का सबसे बड़ा
जोश बेजोश, ये आत्माराम जी नाम जानते हैं, मैं तो उनका नाम ही नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, एक भी फैक्ट्री नहीं है, उसने नेटवर्क बनाया। आर्थिक युग में वो लोग अमीर बनेंगे जो नेटवर्क बना रहे हैं। आने वाले 10 साल के अंदर एक नया युग आ रहा है सर। क्या नाम बताया सर? आर्थिक युग। आने वाला जो आ रहा है, इस युग का नाम है सर टेक्नोलॉजी का युग सर। इस युग में अमीर कौन बनेगा सर? इस युग में आग जलाने वाला अमीर नहीं बनेगा, खेती करने वाला अमीर नहीं बनेगा, फैक्ट्री लगाने वाला अमीर नहीं बनेगा, नेटवर्क बनाने वाला अमीर नहीं बनेगा। इस युग में अमीर बनेगा जो नेटवर्क भी बनाएगा और उसमें प्रोडक्ट भी डालेगा सर। यस, तो ये मौका अपने को आरसीएम बिजनेस दे रहा है सर, ये अवसर दे रहा है सर। तो आइए चेक करते हैं सर, अलग अलग युग में देखिए। पहला एक युग आया सर, उसके अंदर पानी की बोतलें बनी सर। ये पानी की बोतल का थोड़ा विजन चेक करना सर। 5 रुपए की ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ कॉस्ट होती है, मार्केट में 15-20 रुपए की मिलती है सर। और फैक्ट्रियां लगा के जो लोग अमीर बने, प्लास्टिक का दौर आया, जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई वो अमीर बन गए। आज कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाएगा अमीर बनेगा? आज कोई पानी की फैक्ट्री लगाएगा? नहीं सर, वो निकल गए अमीरी वाला धंधे सर। अब तो पीछे घिस्सा गाड़ी होगा सर, है ना। एक वक्त आया सर, अभी जो आर्थिक युग चल रहा है, इस आर्थिक युग में सर अमेजन अमीर है सर, ओला अमीर है सर, जोमेटो, बहुत सारे हैं सर। ये सारे लोग सर, गूगल, याहू, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे लोग नेटवर्क बना रहे हैं, पीपल को जोड़ रहे हैं। अच्छा, आने वाले 10 साल में मेरी बात को नोट कर लेना सर, अमेजन की अपनी फैक्ट्रियां होंगी सर, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जोमेटो के अपने रेस्टोरेंट होंगे सर, ओला उबर की अपनी गाड़ियां होंगी सर। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं सर, एक है अमीर, एक है मिडिल क्लास और एक है गरीब। अमीर कौन है? जो वक्त को वक्त से पहले देख ले, वो अमीर है। मिडलमैन कौन है? जो वक्त के साथ अपने आप को बदले। गरीब कौन है सर? जो वक्त के बाद अपने आप को बदले। बहुत बढ़िया। लोगों ने वक्त को देख लिया। अमेजन का आने वाला है सर प्रोडक्ट, आप चिंता मत करना। जोमेटो के अपने रेस्टोरेंट आने वाले हैं सर, है ना। इन सारे लोग, ओला की गाड़ियां आने वाली है सर, ये सारे लोग जानते हैं सर, आने वाले 10 साल में जो लोग नेटवर्क बनाएंगे और उसमें प्रोडक्ट डालेंगे वो अमीर बन जाएंगे। तो आइए चेक करते हैं, आरसीएम अपने को यही तो मौका दे रहा है सर। नेटवर्क बनाइए और उसमें प्रोडक्ट डालिए। ताली जोरदार बजा लीजिए। आप भविष्य के सबसे दमदार, सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल और वर्ल्ड के नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सर। अपने को करना क्या है? नेटवर्क बनाना और प्रोडक्ट डालना सर। लेकिन अमीर इसमें कौन बनेगा सर? व्हाट इज योर मिशन सर? आपका गोल क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका टारगेट क्या है? लोग तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सर, आपका क्या टारगेट है? आप क्यों शामिल हुए हैं सर? इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है सर। एक चीज का नाम होता है, वो है सर आपका गोल सर, आपका लक्ष्य सर, आपका टारगेट सर। लिखिए डायरी में, क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है आपका सर। दूसरा सर, आप जीवन में कितना बड़ा करना चाहते हैं सर। और तीसरा सर, ये मामला कब तक करना चाहते हैं। 90 साल के बाद क्यों साहब बोलते हैं अमीर बन भी जाओगे ना, तो पत्नी को वो पहाड़ों में नहीं लेके जाओगे स्विट्जरलैंड सर, आइसक्रीम नहीं खिला पाओगे, फिर हरिद्वार जा पाओगे सर, और आयोडेक्सी लगा पाओगे सर। तो अमीर बनना भी 90 साल से पहले है सर। 90 साल से पहले जो अमीर बन गया वो पैसे को एंजॉय कर पाएगा, उसके बाद में तो केवल राम नाम सत्य होना है सर। इसका मतलब क्या है सर? हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जो भी है ना, उसको टाइम बाउंडेड करो, उसको बड़ा गोल बनाओ। मैं आरसीएम में काम करना शुरू किया ना सर, मेरे परिवार पे 7 लाख का कर्जा था सर। पहला गोल था सर उसको उतारना सर। दूसरा गोल था सर माँ बाप के लिए गांव में मकान बनाना सर। तीसरा गोल था सर गाड़ी लेना सर। चौथा गोल था बच्चों को हायर एजुकेशन के इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना सर। मैं जयपुर शिफ्ट हुआ। 5वां गोल है सर, मेरी जिस लड़की से शादी हुई, आई लव यू हम बोलते हैं सर, लेकिन मैं चाहता हूं सर हम दिल से उससे प्यार करें, उससे बेइंतहा मोहब्बत करें और उस लड़की की जिंदगी के सारे सपने पूरे करें जिससे हमारी शादी हुई है सर। उसको इतना प्यार दें, इतनी इज्जत दें, इतनी दौलत दें, इतनी शोहरत दें, तो केवल करवा चौथ को ये नहीं बोले कि मेरे को ये पति चाहिए, बल्कि हर रोज खाना खाने से पहले वो परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे मालिक, अगर अगले जन्म में मुझे औरत बनने का मौका मिले तो पति यही टाइगर वाला चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं चाहिए। इतनी बड़ी सक्सेस के लिए गोल बना के काम करे सर। मेरा गोल है सर, मेरे बच्चे हैं जयपुर में पढ़ते हैं अभी सर, मैं स्कूल और कॉलेज जाता था ना सर, पैदल जाता था, साइकिल से जाता था। मेरा ड्रीम है सर मेरा बच्चा जिस भी कॉलेज और स्कूल में जाए उसके सबसे बढ़िया कार, सबसे बढ़िया बाइक पे जाए सर। मैं इसीलिए आरसीएम करता हूँ। मेरा ड्रीम है सर जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया वो बोले तो कुछ भी नहीं, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी वो चाहते हैं उतना सम्मान मिले, ताकि जब भी वो मुझे गौर से देखे ना, दूर से आता हुआ तो बोले तो कुछ भी नहीं, उनकी अंतरात्मा से आवाज निकले कि वो जो टाइगर आ रहा है ना वो मेरा बच्चा है सर। इसके लिए आरसीएम बिजनेस को करना है सर। मजा इस बात में कभी भी नहीं है सर कि पैसा माँ बाप का और गर्व बच्चा करे, नहीं सर। मजा इस बात में है कि पैसा आपका और गर्व आपके माँ बाप करे तो मजा आ जाए जिंदगी जीने का सर। आरसीएम इसलिए करना है, इसलिए एक बड़ा गोल बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए सर। आज मैं जयपुर में रहता हूँ सर, जिस मकान में रहता हूँ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है सर। जयपुर में मेरे अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में
पढ़ते हैं, मेरा ड्रीम है सर 9 मार्च 2027 तक आरसीएम करना है, उसके बाद मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, और 9 मार्च 2027 को मेरी जो इनकम होगी वो 25 से लेके 50 लाख रुपए महीना होगी, और 2.5 करोड़ रुपए तक हाईएस्ट इनकम मेरी जा सकती है सर, मुझे लग रहा है उस समय तक। तो मैं चाहता हूं सर आपका कोई बड़ा गोल बनाएं, कोई बड़ा लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो ये अनलिमिटेड अपने पास में मौका है, अनलिमिटेड अपने पास में अवसर है। अभी आप भीलवाड़ा गए थे सर, मैं टीसीजी से मिला, आपकी टीम की बड़ी तारीफ कर रहे थे सर, और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं आपकी टीम में जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो आपके रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हैं सर, मैं सैल्यूट करता हूं। हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल और सबसे दमदार लीडर्स की अगर फौज है तो वो इस टीम में है। अपने लिए ताली बजाइए, गर्व करिए कि आपकी टीम के लीडर्स में इतना पावर है सर, उन्होंने साबित किया है। ये टारगेट कब पूरा होता है? जब इंसान दो चीजों पे काम करता है, पहला विजन और दूसरा मिशन। विजन का मतलब क्या है सर? देखिए, आरसीएम की हाइट्स कितनी हो सकती है, अपने आप से सवाल जरूर पूछना। ये कितना बड़ा हो सकता है सर? कितना भी सर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट हाइट है सर, नो लिमिट सर, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा जा सकता है, इसकी हाइट को मापा नहीं जा सकता सर। वैसे ही इंसान जब पैदा होता है ना सर, उसके साथ कोई मैनुअल नहीं आता है सर। एक बाइक का मैनुअल होता है, कार का मैनुअल होता है, मोबाइल का साथ मैनुअल आता है जब लॉन्च किया जाता है, लेकिन बच्चा जन्म लेता है ना, उसके साथ कोई मैनुअल नहीं आता है सर। परमात्मा कहता है तू जा इस धरती पे और अपनी मेहनत के दम पे अपना मैनुअल खुद डिजाइन कर। तो आरसीएम की भी कोई हाइट नहीं है, आपकी भी कोई हाइट नहीं है। अगर ये दोनों विजन और मिशन मिल जाए तो इतिहास क्रिएट किया जा सकता है और जीवन बदला जा सकता है। ये आरसीएम बिजनेस आपको टॉप लेवल पे लेके जा सकता है, और ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। ये बात मैं नहीं बोलता, विश्व के ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले वक्त का सबसे पावरफुल बिजनेस होगा। दो संस्था हिंदुस्तान में, फिक्की और केपीएमजी, ये दोनों बोल रही है कि आने वाले 2050 में 2025 में 65,000 करोड़ का साम्राज्य होगा। अगर 65,000 करोड़ का साम्राज्य होगा तो जितने लोग आज जुड़े हुए हैं उन्होंने अगर सीरियसली आरसीएम को किया तो करोड़ों रुपए का आपका टर्नओवर होगा, लाखों रुपए की आपकी इनकम होगी। ताली जोरदार बजा लीजिए, आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर बनने वाले धंधे में काम कर रहे हैं सर। और विश्व के जितने भी दिग्गज लोग हैं ना, वो सब चेक कर रहे हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, किस देश की पॉपुलेशन क्या है, कितने लोगों को वहां नौकरी मिली हुई है, आप चेक करो ना सर। वर्ल्ड के अलग अलग देशों की पॉपुलेशन दे रखी है, नीचे एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट है, हिंदुस्तान को चेक करो सर। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, 1.38 बिलियन लोग, और नौकरी मात्र 46% लोगों को सर। इसका मतलब क्या है? 54% लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है सर, नौकरी धंधे की आवश्यकता है। और हमारे पास ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों की ज्वाइनिंग की बाढ़ ला सकते हैं सर, कितना भी बड़ा किया जा सकता है। अभी क्यूम साहब शायद बोल रहे थे, मैंने पता नहीं ठीक सुना या नहीं सुना, क्यूम साहब कह रहे थे हमारी कोर टीम में वो लोग शामिल होंगे जो 5 ज्वाइनिंग करवाएंगे, 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम करेंगे। सर बहुत छोटा है, छोटा टारगेट देना भी गुनाह है सर। 5 ज्वाइनिंग और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सर, 5,000 का तो घर पे लगता है सर। कोई व्यक्ति अगर 100% प्रोडक्ट यूज करता है आरसीएम का तो 5,000 का तो घर पे लगता है सर। यस, अगर वो घर पे यूज करेगा तो फिर बिजनेस में थोड़ी होगा। आगे चर्चा करते हैं सर। यस, क्यों करें सर? आरसीएम बिजनेस की कौन सी पावर है जो दूसरे एमएलएम से या वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं? नंबर 1 पहला सर, इसके बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट सर। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक इसके जो प्रोडक्ट आते हैं सर, दुनिया की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। मैं आरसीएम की राजस्थान की बात नहीं कर रहा, बिहार, आसाम, जम्मू की बात नहीं कर रहा, पूरे ब्रह्मांड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं सर, जिनकी गारंटी मिलती है 30 दिन की, बढ़िया नहीं लगे तो रिटर्न कर सकते हैं। ये आरसीएम को नंबर 1 बनाते हैं सर। और आज एमएलएम की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसी एक कंपनी के पास है, उस कंपनी का नाम है सर आरसीएम बिजनेस। एमएलएम की दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क अगर ज्वाइनिंग हो डिस्ट्रीब्यूटरों का है, वो आरसीएम के पास है। एमएलएम की दुनिया में एक महीने में सबसे ज्यादा ट्रांसफर अमाउंट होता है डिस्ट्रीब्यूटरों के खाते में किसी एक कंपनी के, तो सारी कंपनियों को मिला लिया जाए ना सर, उससे भी डबल आरसीएम ट्रांसफर करता है सर एक महीने में, चाहे वो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की इनकम होती है सर। ये आरसीएम को दुनिया की सबसे बड़ी एमएलएम बनाता है सर। हमारा वितरण नेटवर्क सर, आज हमारे 200 से ज्यादा, 350 से ज्यादा डिपो है, ये पुरानी है सर। 15,000 से ज्यादा हमारी पिकअप सेंटर है और 5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल ऑल ओवर इंडिया में काम करती है सर। ये हमारा नेटवर्क तंत्र है सर। आज किसी भी ट्रेडिशनल या एमएलएम में इतना पावर नहीं है जितना आरसीएम में है सर। हमारे पास वंडर वर्ल्ड है सर बड़े बड़े शहरों में, इसीलिए आरसीएम दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है सर। हमारे पास आरसीएम वर्ल्ड है, एक बेहतरीन क्वालिटी का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां किसी को भी लेके जाओ, गरीब अमीर कितने भी करोड़पति को लेके जाओ सर, आरसीएम वर्ल्ड में जब कदम रखता है ना, उसे पता चल जाता है कि दुनिया की सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है सर। हमारा मार्केटिंग प्लान इतना पारदर्शी है सर कि इसमें कोई लोचा नहीं है, कोई छुपावा नहीं है। अगर 1 रुपए बनता है तो खाते में आएगा, 1 करोड़ बनता है तो खाते में आएगा। कोई भी ट्रेनिंग के नाम पे, कोई भी टूर के नाम पे, कोई भी गाड़ियों के नाम से कोई पैसा नहीं करता है सर। ये आरसीएम को नंबर 1 बनाता है। और सबसे बड़ी बात है सर हमारी कोर वैल्यूज सर।
कंपनी का टारगेट चंद लोगों को अमीर बनाना नहीं है सर। कंपनी क्या चाहती है, हर घर में इनकम जाए और हर चेहरे पे मुस्कान आए, इसके लिए कंपनी बड़ा विजन लेके काम करती है सर। और आरसीएम को क्यों करें सर? आरसीएम में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको किसी भी नौकरी में नहीं मिलेगी, किसी भी दुकान में नहीं मिलेगी, किसी भी व्यापार में नहीं मिलेगी। वो कौन कौन सी चीजें, आइए चेक करते हैं सर, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल आरसीएम में मिलेगी। नंबर 1, पहला मनी फ्रीडम। हम मनी फ्रीडम की बात करते हैं। जब हम फ्रीडम की बात करें ना पैसे की सर, तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब एक बार अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट कर दिया, उसके बाद हम रहे नहीं रहे, वो इनकम जनरेट होती रहती है सर। तो आरसीएम में फ्रीडम मिलता है मनी का सर, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। और मैं तो 2,500 रुपए की नौकरी से आया था सर, आज आरसीएम 10 लाख रुपए महीना देता है। कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना सर, तो रेट बाद में चेक करते हैं, पहले पसंद चेक करते हैं सर। उसको कहते हैं सर फाइनेंशियल फ्रीडम सर, है ना। बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं ना, तो टॉप स्कूल ढूंढते हैं सर, पॉकेट के हिसाब से नहीं सर, है ना। माँ बाप अगर गलती से बीमार हो जाए और उनको अगर ट्रीटमेंट करवाना हो ना सर, तो फिर कमजोर हॉस्पिटल नहीं ढूंढते हैं सर, टॉप की रेटिंग किसकी आती है उसमें लेके जाते हैं। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं सर। जिस पत्नी को आई लव यू बोलते हैं ना सर, बोलना नहीं है सर। जब रेस्टोरेंट में जाओ तो उसको मेन्यू दिखाओ, उसको बोल आंख बंद करके तेरे को जो पसंद हो वो आइटम मंगा, कोई बाउंडेशन नहीं है सर। उसको कहते हैं सर बिना कॉम्प्रोमाइज की लाइफ सर। ये 5 साल आरसीएम कर लीजिए सर, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से बाहर निकल जाएंगे, मेरा वादा है। टाइम फ्रीडम सर, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं सर, हम अपने परिवार को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को नहीं दे पाते, माँ बाप को नहीं दे पाते। जब हम छोटे होते हैं ना सर, तो माँ बाप हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं सर। और जब हम बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम तो होना चाहिए सर कि माँ बाप जब चलने के लायक नहीं रहे तो हम अपना कंधा पकड़ के उनको पार्क लेके जाएं। अगर इतना टाइम नहीं है ना, तो सर हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं है सर। टाइम फ्रीडम के लिए आरसीएम करिए सर। 2 लोगों से आरसीएम शुरू हुआ था, आज मेरी टीम में लगभग हमारी टीम में 25 लाख से ज्यादा लोग हैं सर। और 25 लाख लोग अगर 1 मिनट भी काम करें तो पर डे 25 लाख मिनट जिस परिवार के लिए काम होता है ना सर, टाइम की फुल फ्रीडम है सर। आज राजा राम जी जिंदगी के आनंद ले रहे हैं सर, फुल इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने टाइम को जनरेट किया है सर। तीसरी चीज होती है सर फ्रीडम फ्रॉम जॉब, यानी नौकरी से आजादी सर, है ना। जस्ट ओबे द बॉस। नौकरी का मतलब होता है आप पूछ नहीं सकते क्यों और कैसे। अगर गधा भी आपकी बॉस है ना सर, तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होकर यस बोलना पड़ता है सर। सर मानव का जन्म मिला है सर, मालिक बनने के लिए मिला है, नौकर बनने के लिए नहीं। ये बिजनेस आपको जॉब से निजात दिलाता है, खुद के जीवन का मालिक खुद बनने का मौका देता है सर, है ना। सिक्योर्ड इनकम देता है ये बिजनेस, परिवार को ट्रांसफर होता है सर। आगे इस पे हम बातचीत करेंगे किस तरह से सिक्योर्ड इनकम है सर। गुड हेल्थ देखा है, अच्छा स्वास्थ्य देता है सर। मेरे को आरसीएम बिजनेस करते हुए 22 साल हो गए सर, कभी बुखार ही नहीं हुआ सर। आरसीएम बिजनेस करते हुए सर कभी मेरी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई सर। पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट आरसीएम का है, अगर आप चाहते हो आपके घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाए, तो मुझे लग रहा है सर आरसीएम बिजनेस से बेटर कोई दुनिया का प्रोडक्ट नहीं हो सकता सर। 100% प्रोडक्ट यूज करिए, मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा सर। सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलते हैं इसके प्रोडक्ट में। और सर रिस्पेक्ट, रिगार्ड और रिकॉग्निशन, इसकी तो जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। इतना रिस्पेक्ट मिलता है, इतना रिगार्ड मिलता है, इतना रिकॉग्निशन मिलता है। अभी मैं भीलवाड़ा से आ रहा हूं सर, 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमारा वहां प्रोग्राम था सर। और इतना प्यार और सम्मान, लोग भगवान बना देते हैं आपको सर। ये आरसीएम बिजनेस की क्वालिटी है। किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, बस स्टैंड पे उतरते हैं, जब हम प्रोग्राम देने जाते हैं, सैकड़ों लोग लेने आते हैं सर। फूल की मालाएं, फूल के गुलदस्ते, है ना, लोग अपने घरों में लेके जाते हैं। जैसे भगवान का स्वागत करते हैं वैसे लोग हमारा स्वागत करते हैं सर। और पीस ऑफ माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। मेरे बाबूजी अक्सर एक बात बोलते हैं, किसी की मदद करना है ना बेटा, तो दान दोगे तो 1 टाइम मदद है, किसी को पैसे कमाने का धंधा देना लाइफ टाइम मदद है। और मैं यकीन से बोल रहा हूं सर, बड़ा आनंद मिलता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना, जो बोलते हैं सर हमारा जीवन बड़ा टफ था, आपके सानिध्य में आए, आपके व्यवहार के साथ हमारा व्यवहार मैच करना शुरू हुआ, और पिछले 2-4 सालों में सर आपने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। तो ऐसा लगता है यार, मजा आता है। शाम को जब सोते हैं ना, तो गर्व महसूस होता है कि जिंदगी में जो भी कर रहे हैं ना, वो गर्व करने वाला काम कर रहे हैं। तो माइंड में पीस रहता है सर। और चैरिटी करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, आप किसी धर्म में बिलीव करते हो, तो मुझे लग रहा है उसके लिए पहले अपने पास होना भी चाहिए, तभी दे पाएंगे सर। और फॉरेन ट्रिप सर, क्या बताएं सर, देश विदेश की यात्रा। मैं तो गांव का रहने वाला था सर, कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं 7 स्टार होटलों में रुकूंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, सिंगापुर जाऊंगा। आरसीएम बिजनेस ने आज मुझे वर्ल्ड टूर करवाया है सर। इतना प्यार पैसा मिला सर, दामन छोटा पड़ गया। अगर आपका ड्रीम है विश्व में घूमने का, अगर आपका ड्रीम है सर कि अलग अलग देश की कोने की संस्कृति को देखने का, तो आरसीएम बिजनेस आपको एक शानदार मौका देता है विश्व भ्रमण का। अभी बहुत सारे टारगेट चल रहे हैं सर न्यूट्री चार्ज के, आप उन पे काम करके विश्व भ्रमण कर सकते हैं सर। अब टू द पॉइंट आते हैं सर,
ये एक बंदा है सर, इसका नाम था रोहित सरदाना, नाम सुना होगा सर आप लोगों ने। ये आज तक न्यूज चैनल का नंबर 1 एंकर था सर, और रोहित इसकी सरदाना, बेटियां छोटी छोटी सर। इसका मैंने एक इंटरव्यू सुना था एक बार, वो ये बोल रहे थे कि एक बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, दूसरी को मैं एयर होस्टेस बनाऊंगा, ये मेरा टारगेट है, ऐसे बोल रहा था सर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है सर, जिंदगी की कब अंतिम शाम आ जाए सर, है ना। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लाखों रुपए इसकी महीने की इनकम थी सर। कोरोना जैसी बीमारी आई सर, इस हंसते खेलते परिवार में से ये बंदा चला गया सर। पिछले महीने की इनकम सर लाखों रुपए, और अगले महीने की इनकम जीरो सर, जीरो। 10 लाख से जीरो, जीरो सर, जीरो। चेक करना सर। अगर इसके साथ ये हो सकता है, क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? मैं आपके साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, हो सकता है सर 5 मिनट बाद मेरा भी दुनिया से सर बुलावा आ जाए, किसी के साथ हो सकता है सर। yes, sir. सांसों के आने जाने का नाम जिंदगी है, और सांसें बंद तो जीवन खत्म सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, आरसीएम को सिक्योरिटी के लिए करिए सर। yes. चेक करिए सर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को, रात के 2 बजे पलंग से उठ के चेक करिए रियल में कि वास्तव में मैं अगर बाहर चला जाऊं या दुनिया से चला जाऊं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का जीवन कैसा होगा, उनको किन किन के लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप जो धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी, खेती, दुकानदारी, उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो सर पार्ट टाइम में 2 घंटे आरसीएम को बिल्ड जरूर करिए सर। ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी देता है सर। आप चले भी गए ना, तो आपकी पत्नी और बच्चों को लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि लोग आपके पत्नी और बच्चों के सामने हाथ फैलाएंगे। इतनी पावर आपको आरसीएम बिजनेस देके जा सकता है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर। मेरी आवाज आ रही है सर आत्माराम जी? बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। एग्जाम्पल का एक नमूना दिखाना चाहता हूं सर। ये मिस्टर ओपी शर्मा जी हैं सर, आरसीएम बिजनेस में हमारी अपलाइन में थे, फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी थे, जयपुर में रहते थे, आरसीएम बिजनेस किया और दुनिया से चले गए सर। इनका एक ही लड़का है, इनका नाम है सर रवि ओपी शर्मा। यस। जब ये दुनिया से गए, ये बिजनेस उसके बच्चे के नाम ट्रांसफर हुआ, और पहले ही महीने जिस बच्चे को आरसीएम का प्लान तक नहीं आता था, उस बच्चे के खाते में डायरेक्ट 34 लाख रुपए की अमाउंट ट्रांसफर हुई सर। yes. आज रवि शर्मा की इनकम पर मंथ लगभग 40 लाख से लेके 60 लाख के बीच में रहती है। सितंबर में उनकी इनकम 55,60,000 रुपए की थी सर, एक महीने की सर, रवि शर्मा की ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। आज उनका बच्चा 3 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करता है सर। आज उनका बच्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोल मॉडल है सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, रवि शर्मा की इनकम सबको अच्छी लगती है सर। हम भी चाहते हैं सर हमारा बच्चा रवि शर्मा बने, लेकिन yes. हमें ओपी शर्मा बनना पड़ेगा सर। हमें ओपी शर्मा की तरह नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और हमें जिम्मेवारी के साथ आरसीएम बिजनेस का नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। और कामयाबी भीख में नहीं मिलती है सर, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती है सर, कामयाबी अचानक नहीं मिलती है सर। कामयाबी एक प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है सर। एक सुसज्जित प्लानिंग के द्वारा जब लोग करते हैं सर। अभी हमारी मीटिंग में 500 लोग जुड़े हुए हैं सर, और अगर हमारा ये आंकड़ा 200 तक पहुंचता है तो मुझे लग रहा है हम टेक्नोलॉजी पे ठीक काम कर रहे हैं। और अगर 200 से नीचे रहता है तो आत्माराम जी हमें टेक्नोलॉजी पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य का बिजनेस ही टेक्नोलॉजी है, भविष्य टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ है, वहीं से हमारे बिजनेस का जंप आएगा सर। तो कितने लोग हो गए आत्माराम जी 500 लोगों में हैंड राइज करने वाले? हैंड राइज वाले सर अभी तो काफी संख्या दिख रही है मेरे को सर। 180 के ऊपर चले गए सर। 200 लोग हो जाए तब बता देना सर। 200 लोग हो गए, इसका मतलब एकदम परफेक्टली हम लोग काम कर रहे हैं, राइट वे में काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और भविष्य के सारे डायमंड बनने वाले हैं। 500 लोगों में 200 लोग तो जूम पे चाहिए ही चाहिए, जिनके हैंड राइज हो, तभी आगे बढ़ेंगे सर। सर ज्यादा हो गए हैं ये तो। 203 हो गए, 203 हो गए सर, 203 हो गए तो ताली मर्दों वाली बजा लीजिए। राइट टेक पे काम कर रहे हैं हमारी टीम के साथी, बहुत शानदार सर, जबरदस्त सर, सैल्यूट करने का मन करता है। लीडर की एक क्वालिटी होती है सर कि वो टारगेट को सेट करता है और टारगेट को हिट करता है। दोबारा बता रहा हूं, टारगेट को सेट करता है, टारगेट को हिट करता है। अगर 200 से 200 सर, एक बार मैं चाहता हूं ताली जितने भी लोग बैठे हैं वीडियो ऑन करके जोरदार वाली बजाएं, अपने लिए बजाएं, अपने टीम लीडर्स के लिए बजाएं, आपकी अपलाइंस के लिए बजाएं, जिन्होंने आपको एकदम राइट डायरेक्शन में आपसे काम करवा रहे हैं। बहुत शानदार सर। अभी भी एडवाइस कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी 124 लोग हो गए हैं। बहुत बढ़िया सर। एक बार मैं सभी के हैंड डाउन किए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नहीं करना है सर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है औरों से पहले करना, औरों से जल्दी करना, औरों से फास्ट करना, और वही लीडर बनता है सर। कामयाब आदमी जो पीछे छोड़ के चला जाए ना सर, ना कामयाब आदमी वही रिसीव करता है। तो अभी एंडराइज नहीं करना, प्लीज प्लीज रोकिए। अभी जितने लोगों ने कर लिया, बाद में सीखने का प्रयास करना। नेक्स्ट टाइम जब मौका मिले कोशिश करें सबसे पहले आपका हो, सबसे फास्ट गति से आगे बढ़े। यस सर, आगे चले सर। यस सर। ओके सर, ताली जोरदार वाली बजाएं सर, ढीली वाली नहीं चाहिए सर। ओके सर, स्लाइड वापस शो होने लगी सर? जी सर, जी सर, जी सर।
तो आइए सर, आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा, पहले हम इसको चेक कर लें। देखिए आरसीएम में ना तो आपकी भाषा का कोई महत्व है, ना आपके रंग रूप का कोई महत्व है। आरसीएम में वह व्यक्ति कामयाबी पे जाएगा जिसका बिजनेस वॉल्यूम बड़ा होगा, बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम, कंपनी का कंप्यूटर क्या देखता है, केवल बिजनेस वॉल्यूम। उसी के आधार पे आपकी पिन आती है, उसी के आधार पे पैसा आता है, उसी के आधार पे आपका रिकॉग्निशन होता है। तो हमें बिजनेस में अगर टॉप पे जाना है ना, तो हमें केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम का फोकस करना चाहिए। कुछ लोग तो सर वो पोजर लीडर होते हैं आत्माराम जी, जो केवल यस सर, जय आरसीएम, चक देंगे, फाड़ देंगे, फट्टे चक देंगे, ये कर देंगे, डायमंड क्लब ही नहीं होता है सर। यस। और कुछ लोग सर बोलते कुछ भी नहीं है, लेकिन सर क्राउन क्लब करते हैं सर। तो आरसीएम में हमें फोकस किन पे करता है। 90% आरसीएम में फेल होने का कारण बताऊं आत्माराम जी? जी। 90% फेल होने का कारण ये है कि आदमी अपनी 90% ऊर्जा उन लोगों पे लगा देते हैं जो 10% काम कर रहे हैं, और 10% ऊर्जा उन लोगों पे लगाते हैं जो 90% काम करते हैं। आप बिजनेसमैन बन जाइए, अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां से आपका बिजनेस वॉल्यूम आता है, तो आप बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। और बिजनेस वॉल्यूम के लिए आरसीएम में 3 बड़े बड़े काम होते हैं सर। कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम के लिए 3 बड़े काम होते हैं सर। यस सर। पहला काम है सर खरीदना, दूसरा काम है सर बेचना, और तीसरा काम है सर जोड़ना। इन Yes. 3 कामों के अलावा आरसीएम में बिजनेस वॉल्यूम बनता ही नहीं है सर। यस सर। इनके अलावा जितने भी काम है ना, वो साइड के काम है सर। लाइफ फूड आरसीएम का क्या है, हमेशा डायरी में नोट करके रखें। आरसीएम का लाइफ फूड है खरीदना, बेचना और जोड़ना सर। हमें जो भी प्लानिंग, जो भी गतिविधि, जो भी टारगेट देना होता है ना, इन 3 चीजों पे देना है, खरीदने पे, बेचने पे और जोड़ने पे। इसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाना है। अच्छा, खरीदना क्या है सर? दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, फ्यूम साहब? नो। खरीदना क्या है सर? वही जो पहले कर रहे हैं, हल्दी, Yes. मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल, वही। बेचना क्या है? वही हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। अच्छा, जोड़ना किनको है सर? बंदरों को, जानवरों को, लोगों को? नहीं सर, वही जो हमारे आजू बाजू रहते हैं, चाचा, ताया, मामा, बुआ, फूफा, जो बेरोजगार हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनको जोड़ना है। खरीदना, बेचना और जोड़ना, 3 ही काम है आरसीएम में सर। खरीदना, बेचना, जोड़ना। कौन से आत्माराम जी? खरीदना, बेचना, जोड़ना, 3 ही काम, इसके अलावा कुछ नहीं सर। और रोज शाम को सोते वक्त अपने आप से जरूर बात करना सर, इन 3 पे आज मैंने क्या काम किया, इन 3 को बढ़ाने के लिए आज मैंने कौन सी गतिविधि की, कितने फोन कॉल किए, कितने लोगों से मिले, कौन कौन सा काम मैंने किया। आइए चेक करते हैं। इसमें भी सर आगे थोड़ा लोचा है सर। आरसीएम की खरीदारी में भी 2 तरह के लोग तैयार होंगे सर, एक इधर वाला और एक इधर वाला सर। अमीर कौन बनेगा सर, ये चेक करना है सर। आरसीएम में 2 तरह के लोग हैं सर। एक आरसीएम में जुड़ता है ग्राहक, एक आरसीएम में जुड़ता है बिजनेसमैन सर। ग्राहक कौन है? जो केवल प्रोडक्ट को खरीद के यूज करता है और उम्मीद करता है एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बिजनेसमैन कौन है सर? बिजनेसमैन वो है सर जो बड़ा खरीदता है और बड़ा बेचता है सर। बिजनेसमैन का मतलब ही यही है, बड़ा खरीदना, बड़ा बेचना। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बन रहे हैं ना, इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। अब आप चेक करना सर, सिंपल 1000 से 5000 बिजनेस वॉल्यूम से जो नीचे खरीदारी कर रहे हैं, वो सारे ग्राहक हैं सर। और ग्राहक कभी अमीर नहीं बनते सर, ग्राहक को केवल बचत होती है सर। 5000 बिजनेस वॉल्यूम से जो ऊपर खरीदारी करते हैं, वो सारे बिजनेसमैन है सर। बड़ा खरीदना, बड़ा बेचना, ये कामयाबी का फार्मूला है सर। चेक करना आपकी खरीदी कितने की होती है, यह आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन? आत्माराम जी, बिजनेसमैन। अगर हम चाहते हैं ना हमारी टीम में बिजनेसमैन आए, तो हमें पहले बिजनेसमैन खुद बनना पड़ेगा सर। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, सर मेरी एक लेग तो बढ़िया चल रही है, दूसरे में कोई टाइगर आ जाए तो मजा आ जाए। एक लेग में तो बहुत सारे टाइगर आ गए। मुझे माफ करना सर, बिल्लियों के साथ कभी टाइगर नहीं आते हैं सर। टाइगर हमेशा टाइगरों के साथ आते हैं। अगर आप चाहते हो आपकी टीम में कोई टाइगर आए, तो पहले टाइगर आपको बनना पड़ेगा सर। पहले आपको बनना पड़ेगा सर। आज बिजनेसमैन की मैं कुछ क्वालिटी आपको बताना चाहता हूं। फैसला आपका है, जैसा आप करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी सर। ज्यादा खरीदिए और अपने घर पे डिस्प्ले वाल खोलिए और टीम में खुलवाइए। टारगेट लीजिए कि इस महीने मेरे को कितनी डिस्प्ले वाल खुलवानी है। डिस्प्ले वाल का मतलब क्या है? रेडी स्टॉक, हमारे घर पे प्रोडक्ट अवेलेबल होना। हमारा नाम है डायरेक्ट सेलर। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर। अच्छा, एक सैनिक को उसके घर पे प्रोडक्ट, वो हथियार नहीं है सर, क्या वो सैनिक है? नो। एक दूध वाला है, उसके पास दूध नहीं है, क्या वो दूध वाला है? नो। एक फल वाला है, उसके पास फल नहीं है, क्या वो फल वाला है? नो। सब्जी वाले के पास सब्जी नहीं, क्या वो सब्जी वाला? हम डायरेक्ट सेलर हैं और हमारे घर पे प्रोडक्ट ही नहीं है सर। काय के डायरेक्ट सेलर भाई, हम केवल ग्राहक है भाई। यस। आज से अपने को डायरी में एक चीज लिखनी है कि मैं बिजनेसमैन हूं। क्या लिखना है सर? मैं बिजनेसमैन हूं। क्या लिखना है सर?
मैं बिजनेसमैन हूँ। क्या लिखना है सर? मैं बिजनेसमैन हूँ। और बिजनेसमैन वो होता है सर जो 1 करोड़ की सेल करने के बाद भी 1 रुपए के लिए दौड़ लगाता है सर। यस। बिजनेसमैन वो होता है सर जो करोड़ों रुपए की सेल करके भी 1 रुपए के लिए, आप कभी चेक करना सर, कोई बड़ा शोरूम का मालिक दुकान बंद कर रहा उस समय आप चले जाना कि भाई मेरे को एक शर्ट खरीदनी है, वो गेट को खोल के शर्ट देगा जिसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है ग्राहक भगवान होता है। और आरसीएम में अगर टॉप लेवल पे जाना है ना तो आपको बिजनेसमैन बनना है, तो खरीदना बहुत बड़े लेवल पे है सर। 1 तारीख को लीडर्स परचेज डे मनाओ। 1 तारीख लीडर्स परचेज डे। मेरी टीम में अगर कोई डायमंड क्लब नहीं करता है ना तो मैं उसको सीरियस नहीं लेता हूं, ना उसका फोन उठाता हूं सर। बुरा मत मानना सर, जो सीरियस नहीं है उसको मैं कहां कामयाबी पे लेके जा सकता हूं? हम किसी घोड़े को नदी के किनारे लेके जा सकते हैं क्या? उसको पानी पिला सकते हैं? नो नहीं सर। उन लोगों को ढूंढिए जो लोग डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हैं और कामयाबी के लिए। अच्छा, एक नया आदमी अपना कमिटमेंट कैसे दिखाएगा कि मैं कामयाब होना चाहता हूं? वो डायमंड क्लब कर लेगा। यस। नया आदमी के कमिटमेंट दिखाने का काम क्या है? डायमंड क्लब करना सर। तो जो डायमंड क्लब कर रहा है उसकी लिस्ट बनाइए अलग से, उसके साथ रेगुलर वर्किंग करिए सर। वो बंदा आपको एक दिन टॉप पे लेके जाएगा। अच्छा, टमाटर का बीज लगाएंगे तो टमाटर पैदा होगा, आत्माराम जी। यस। आम का लगाएंगे तो आम पैदा होगा। यस। नीम का लगाएंगे तो नीम पैदा होगा, और डायमंड क्लब का लगाएंगे तो डायमंड पैदा होगा। तो पहला काम मोस्ट इंपोर्टेंट, डायमंड क्लब करना, खरीदारी करना और अपनी टीम में डिस्प्ले वॉल खोलना, नंबर 1 पहला। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर 5-10 हजार ही खरीद रहा है, ज्यादा नहीं खरीद रहा आत्माराम जी, तो क्या उसकी स्किल बढ़ेगी? नो। अच्छा, मान लो मैं 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करता हूं, मैंने 20,000 का सामान खरीदा, मैं घर पे ले आया, मैडम को दे दिया, मैडम ने रसोई में यूज किया, किचन में यूज किया, बाथरूम में यूज किया, खा पी लिया। जयराम जी की स्किल कहां बढ़ी सर? लेकिन अगर मैं 25-50 हजार का माल खरीदता हूं तो 10-20 हजार का माल मेरे घर पे यूज होगा, बाकी 10-20 का जो माल एक्स्ट्रा आएगा ना उसको बेचने के लिए मैं लिस्ट बनाऊंगा, मैं कैंप लगाऊंगा, मैं दोस्तों के पास जाऊंगा, मैं रिश्तेदारों के पास जाऊंगा। तो जब मैं जाऊंगा तो सामने वाला तो ये बोलेगा मैं तो लक्ष्य यूज करता हूं, मैं तो पियर्स यूज करता हूं। फिर मेरे को ये चेक करना पड़ेगा मैं क्या बेच रहा हूं भाई। फिर मैं मेरी साबुन को चेक करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा मेरी में टीएफएम कितना है, उसमें कितना है, मेरी का वजन कितना है, उसका कितना है, मेरे का रेट क्या है, उसका रेट क्या है। जिस दिन हमें प्रोडक्ट को इस तरह से पता चल गया ना, मेरा वादा है सर, दुनिया का कोई आदमी आपके सामने बैठेगा ना वो मना नहीं करेगा, 100% आरसीएम का यूज बनेगा, जितना चाहो उतना बेच सकते हो सर। इसीलिए खरीदना और बिजनेसमैन बनना पहला काम है सर। जी। और इसकी पावर बताता हूं सर, हमारे पास एक पावर है, उस पावर का नाम है डुप्लीकेट की पावर सर। और डिस्प्ले वॉल हमें एक हथियार मिला है, ब्रह्मास्त्र मिला है, कितना भी बिजनेस किया जा सकता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में। एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये टारगेट ले कि मुझे 10 डिस्प्ले वॉल इस साल खुलवानी है और उन्हें लगातार मेंटेन करना है, दोबारा बता रहा हूं, खुलवानी है और मेंटेन करना है, तो महीने का टर्नओवर 1 साल बाद कितना परमानेंट हो गया सर? 50,000। और उसकी इनकम कितनी हो गई सर? 1500 फिक्स हो गई सर। अच्छा, अगले महीने जिन 10 लोगों को खोला है वो प्लस खुद ये टारगेट ले कि हम 10-10 को ही मेंटेन करेंगे बस, तो अगले महीने दुकानें कितनी हो गई सर? 100। कितना हो गया सर? 50 लाख। 5 लाख कितनी हो गई सर? 15,000। फिक्स इनकम हो गई सर 15,000। मात्र किसी के घर में डिस्प्ले वॉल खोलना, मेंटेन करवाना, लगातार उसकी होम मीटिंग करना। तीसरे साल सर 100 लोग मिलकर ये टारगेट ले 10-10 खोलेंगे, मेंटेन करवाएंगे, पीछे वालों को भी एक्टिव रखेंगे, तो 50 लाख का टर्नओवर होता है सर। और इनकम सर 1.5 लाख रुपए महीना सर। एक गजटेड अधिकारी जितनी इनकम रेगुलर आएगी। और चौथे साल ऐसा कर दिया जाए तो सर 5 करोड़ इनकम, 4.5 लाख। सर मजबूत दिमाग वाले लोग बैठे हैं क्या? यस। 5 साल ही दिखाता हूं सर। 50 करोड़ इनकम, 50 लाख। 50 लाख रुपए महीना 5वें साल। किस काम से? छोटा सा, उसके घर में डिस्प्ले वॉल 5,000 खोलना और मेंटेन करवाना। उसके घर पे शुरुआत में होम मीटिंग कर देना, काउंसलिंग कर लेना, जूम का एक अलग चैनल बनाना, उस पे रेगुलर उससे अपडेट लेना। 5 साल सर। और ये आरसीएम का सबसे स्मार्ट तरीका है सर, डिस्प्ले वॉल खोलना। ये आपके बिजनेस को ग्रोथ देगा सर, इजी बिल्डिंग कर देगा सर। लास्ट में टारगेट अवेलेबल होंगे तो तुरंत लोगों से करवाएगा सर। इस पे सोचिए सर, आज प्लान करिए इस पे। भागिए दौड़ने का बिजनेस नहीं है सर, और सक्सेस का ये सबसे बड़ा प्लानिंग का फार्मूला है सर। इस पे वर्क करिए सर। दूसरा तरीका सर कौन सा सर? बेचना। गरीब आदमी इस नाम से नफरत करता है आत्माराम जी। यस। उसको बेचने से डर लगता है। और राज की बात बताऊं, दुनिया में जितने भी लोग अमीर है ना, चाहे वो 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं या 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, सारे लोग बेच रहे हैं सर। दूध वाला बेच रहा है, सब्जी वाला, तेल वाला, गाड़ी वाला, मूंगफली वाला,
कार वाला, बाइक वाला, सारे बेच रहे हैं सर। यस। लेकिन गरीब आदमी इसको फोकस ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे बेचना सबसे छोटा काम लगता है। लेकिन राज की बात यह है सर, जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून है ना सर, सारे लोग बेच रहे हैं सर, सारे बेच रहे हैं सर, सारे बेच रहे हैं सर। आरसीएम भी अपने को ये मौका दे रहा है सर कि आप भी बेचो भाई। टाटा को नमक बेचते हुए शर्म नहीं आ रही सर, बाटा को जूते बेचते हुए शर्म नहीं आ रही, रिलायंस को सब्जी बेचते हुए शर्म नहीं आ रही। हम बड़े बाप की औलाद हैं सर, हमें बेचने में शर्म आ रहा नहीं सर। हमारे पास दुनिया की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है सर। हेल्थ गार्ड को बेचिए ना, अमृत है जीवन का सर। न्यूट्रीचार्ज को बेचिए ना, अमृत है जीवन का सर। गामा ओरिजिनल को बेचिए ना, अमृत है जीवन का सर। सर बेचना शुरू करिए सर। कामयाबी का फार्मूला, करोड़पति बनने का फार्मूला, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ना बेचते हैं। और बेचना एक कला है सर, बेचना एक स्किल है सर, बेचना एक योग्यता। इसको सीखना है। क्यों सीखना है? थोड़ा लंबा सोचना सर, विजन के साथ। आज आपकी टीम छोटी है सर, 5-10 हजार लोग होंगे, कल आपकी टीम में 5 करोड़ लोग होंगे, 5 लाख लोग होंगे सर। अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो उनको कौन सिखाएगा सर? इसीलिए कोशिश करें अपने आप को 5,000, 10,000, 50,000 पे बाउंड मत करें सर। जितना ज्यादा सीख सकते हो बेचना सीखिए सर। क्या आप नहीं चाहते सर आपकी टीम में सर बेचने वाले लोग तैयार हो, बेचने वालों का नेटवर्क बने? आरसीए में 3 तरह के लोग आते हैं सर, एक यूजर, एक सेलर और एक लीडर। हम तीनों गियर अपनी गाड़ी में लगाने हैं सर। इस बेचने की क्वालिटी को जिस तरह से पानी में तैरना सीखा जा सकता है, कार चलाना सीखा जा सकता है, मोटरसाइकिल चलाना सीखा जा सकता है, ठीक वैसे ही इस बेचने की कला को सीखा जा सकता है। इसको डेवलप करना है टीम में सर, और खुद से शुरू करें। जो भी काम नेटवर्क में करें ना सर, अगर आप चाहते हो आपकी टीम डुप्लीकेट हो तो सबसे पहले कौन शुरू करे सर? खुद। मैं खुद सर, खुद। आज आप 5,000 का करिए। मैं नहीं कह रहा सर कि डायरेक्ट 50,000 का माल घर पे ले आओ, नहीं सर। आज आप 1,000 से शुरू करिए, 500 से शुरू करिए, और नीचे आ जाओ सर। 100 रुपए से शुरू करिए कि पर डे 100 रुपए का बेचूंगा, पर डे, रोजाना, लगातार, बार बार, पर डे। 1,000 का शुरू करिए, 5,000 का करिए। आप देखिए सर, रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे आप। और कामयाबी का फार्मूला है अमीर और रिच बनने का सर, बेचना सर। ये सारे लोग बेच रहे हैं सर, चेक कर लो सर। यस सर। पान वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, सब बेच रहे हैं सारे सर, है ना? ये सर अमिताभ बच्चन का लड़का है सर, अभिषेक बच्चन बेच रहा है सर। इसकी मैडम है सर, ऐश्वर्या बेच रही है सर। इसके माँ बाप है सर, अमिताभ और जया बच्चन बेच रहे हैं सर। हमारे देश का सबसे पावरफुल घराना है सर, और 4 लोग हैं, चारों ही सुपरस्टार हैं सर परिवार में, और चारों ही बेच रहे हैं सर। पता है क्यों? क्योंकि ये जानते हैं सर बेचना मतलब अमीरी सर। यस। लिखो डायरी में, बेचना मतलब अमीरी, बेचना सीखना मतलब अमीरी, बेचना सिखाना मतलब अमीरी, और बेचना मतलब अमीरी सर। इस पे काम करिए, इस पे वर्क करिए सर। और लास्ट काम है सर, तीसरा सर, वो है जोड़ना सर। सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं सर? जोड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले जोड़ रहे हैं। आप वाले जोड़ रहे हैं। टाटा ग्राहकों को जोड़ रहा है, टाटा ग्राहकों को जोड़ रहा है। yes. इसका मतलब दुनिया की 2 ताकत है सर जो इंसान को अमीर बनाता है। पहली ताकत है सर बेचना, दूसरी ताकत है नेटवर्क बनाना। yes. अगर इतना पैसा कमाना था, दौलत, प्यार, पैसा, टाइम, तो सर जोड़ना शुरू कर दीजिए। दुनिया की सबसे अमीर बनने की ताकत है। 5 रुपए वाला मूंगफली बेचता है सर, अमीर नहीं बनता। लेकिन 5 रुपए का अखबार वाला अखबार बेचता है सर, अमीर बनता है। क्यों? क्योंकि 5 रुपए का अखबार 5 लाख लोगों के घरों में रोज जाता है। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की ताकत को यूज करिए। टाटा, बाटा, रिलायंस, मान लो 10,000 किसी कंपनी के शोरूम में, रोज अगर उससे 10,000 का सामान भी बिकता है तो करोड़ों रुपए की सेल पर डे होती है सर। बेचना, जोड़ना मस्ट इंपोर्टेंट है सर। चेक करिए अपने आप को सर, आप कितने लोगों को जोड़ रहे हो सर। लिस्ट बनाइए सर। दुनिया में जो भी अमीर है ना सर, ये देखिए सर, बिल गेट्स सर जोड़ रहा है लोगों को सर, पूरे दुनिया में अपने कंप्यूटर से जोड़ा सर। चेक करिए ना सर। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे अमीर आदमी। बिल गेट्स क्या बोलता है? इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। पागल थोड़ी है सर। ये कह रहा है अगर मुझे सारी चीज दोबारा, क्या है कि पहली लाइन पे देखो सर, पहले पेज पे युद्ध के लिए निकल रहा है, ठीक है। दूसरे पे क्या है? जीत के वापस आ गया। अरे वो तो ठीक है, बीच में क्या है? उसने कहा सर युद्ध बहुत भयंकर चला, चारों तरफ से घोड़े, हाथी सब इकट्ठे हो गए और पता नहीं चला सर क्या हो रहा है, केवल तबड़क तबड़क की आवाज आ रही थी। वो लिखी है सर, बताओ, घोड़ों के टापों की आवाज। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं सर, आज एक नई कॉपी लीजिए सर, ऐसे नई कॉपी लीजिए, उसके फ्रंट पेज पे लिखिए आज मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया पेज पे सर। और लास्ट पेज पे लिखिए सर, 1 साल तक लगातार जो काम कर रहा है वो लास्ट में लिखिए आज मैं आरसीएम बिजनेस का 8% रॉयल्टी अचीवर हूं, और अगले 3 साल लगातार 2 प्लान रोज देना शुरू कर दें, तो 3 साल वाला लास्ट में
एक साल में सर 12 कॉपी भरेगी, 3 सालों में 36 कॉपी भरेगी। 36वीं कॉपी के लास्ट रजिस्टर पे लिख दो, आज मैं आरसीएम का एमराल्ड अचीवर हूं और मेरी इनकम आरसीएम में 2.5 लाख रुपए महीना है। और बीच में क्या लिख रहा है सर? प्लान 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 प्लान। तबड़क तबड़क नहीं सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं तब नहीं सर, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान। इस कॉपी में 60 पेज होते हैं सर। ईमानदारी से कोई व्यक्ति 2 प्लान रोज दिखाए, 2 प्लान रोज, एक पेज पे एक प्लान आएगा सर, 5 से 10 मिनट एक प्लान में लगेंगे सर। इस कॉपी को भरना शुरू कर दो सर, प्लान से रेगुलर सर। 60 पेज की कॉपी है, 1 महीने में 1 कॉपी भरेगी, 12 महीने में 12 कॉपी, 36 महीने में 36 कॉपी सर। 36 कॉपी कोई भर ले सर, मेरी गारंटी आरसीएम में 2 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, फोकस कर दो, सारे रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं सर। और यही कामयाबी का फार्मूला है। नीचे एक लाइन लिखी हुई है आत्माराम जी, मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। इसीलिए रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार नेटवर्क बनाए। चाहे कोई फुल टाइम कर रहा है, चाहे कोई पार्ट टाइम कर रहा है, अपने नेटवर्क पे काम करें। कार वालों का, मोबाइल वालों का, दारू वालों का, दवाई वालों का, अखबार वालों का, सब लोगों का नेटवर्क है सर। आरसीएम अपने को यही ताकत देता है कि खुद का नेटवर्क बनाएं। ये भविष्य का बिजनेस है सर, इसीलिए बड़ा नेटवर्क बनाएं। ये दुनिया के दिग्गज लोग हैं सर, टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, बांगड़, बजाज, मित्तल, सब लोगों ने नेटवर्क बनाया है सर। और सब लोग जोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, ये 2 ही काम कर रहे हैं सर। और हम बड़े बाप की औलादें, बेचने में शर्म आ रही है, जोड़ने में शर्म आ रही है, बात नहीं सर। बिंदास बन जाइए, जिहादी बन जाइए, दूसरी भाषा में कहूं जुनूनी बन जाइए, पागल बन जाइए, दीवाने बन जाइए, है ना। इस आरसीएम के पीछे हाथ धोके नहीं, ना धोके पड़ जाइए सर। यस सर। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, इसके पीछे पूरी ताकत लगाएं सर। आरसीएम जीवन बदल सकता है। और आरसीएम में 3 काम कौन से? खरीदना, बेचना और जोड़ना सर। अगर इन 3 कामों का हमने नेटवर्क बनाया, 3 कामों की हमने टीम बनाई, 3 कामों को हमने फोकस किया और उनको ट्रेंड किया, तो जो शुरुआत में लोग दौड़ रहे थे ना आत्माराम जी, बिना स्किल के, बिना नॉलेज के, बिना योग्यता के, वो लोग फिर टीम बना के काम करेंगे, ड्रेस कोड में आ जाएंगे सर। इस तरह के ड्रेस कौन पहनेंगे? टीम बना के काम करेंगे। वो खरीदने वालों की टीम बनाएंगे, वो बेचने वालों की टीम बनाएंगे, वो जोड़ने वालों की टीम बनाएंगे। उसके बाद कभी भी हमें टारगेट मंथ डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, हमारा बिजनेस रेगुलर ग्रोथ पे जाएगा, हर हाइट को छूता जाएगा। टीम में नई पिनों की, नई रॉयल्टियों की, नई लीडरशिप की, नई रूबी की, नई स्टार रूबी की लाइन लगेगी सर। लेकिन हमें सर एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा टीम में, दौड़ने वालों का नहीं, सिस्टम बनाएं कि हम बड़ी कामयाबी के लिए इस तरह का नेटवर्क बनाएंगे सर। और इसकी सबसे शुरुआत होती है सर नीचे से सर, जिसको कहते हैं वाइटल लेवल सर। अपनी टीम में वाइटल को डबल कर दो, बिजनेस डबल हो जाएगा आत्माराम। वाइटल को 3 गुना कर दो, बिजनेस 3 गुना हो जाएगा सर। वाइटल को 5 गुना कर दो, बिजनेस 5 गुना हो जाएगा सर। और ग्रोथ का एक सिंपल फार्मूला है सर, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार रिपीट बिजनेस नहीं करना, नया बिजनेस जनरेट करना है हर बार सर। यस सर। और ट्रेनिंग में गलती करोगे तो चलेगा सर, लेकिन सर ओरिजिनल जगह गलती कर दोगे तो रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। हाँ या ना सर? यस सर। ट्रेनिंग में गलती करोगे तो चलेगा, लेकिन फील्ड में गलती करोगे तो रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा सर। यस सर। इसीलिए ट्रेनिंग में गलती चलेगी। अगले 5 से 10 साल फील्ड का वर्क आ गया है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का गोल्डन टाइम है, डट जाइए फील्ड में सर। इतिहास क्रिएट करने का मौका है सर। मिशन ग्रोथ में एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, आज से स्टार्ट हो जाइए सर। कुछ भी किया जा सकता है, कितने भी रिजल्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। और परिवर्तन और बदलाव रातों रात नहीं होते हैं सर। झोपड़ी बनाने में वक्त नहीं लगता दोस्त, महल बनाने में वक्त लगता है सर। आरसीएम बिजनेस में अगर आप टॉप अचीवर बनना चाहते हो, आपकी टीम हिंदुस्तान में सारे रिकॉर्ड तोड़े, तो थोड़ा वक्त लगेगा सर। कोई भी परिवर्तन और बदलाव सर थोड़ा टाइम लेता है सर। ये एक लड़का है सर, नाम है राणा भाई राजपुरोहित सर, भंगार का काम करता था, बिल्कुल अनपढ़ लड़का है। भंगार यानी कबाड़ी का काम करता था सर। आरसीएम में 8 साल पहले ज्वाइन हुआ सर। लगातार प्रयास किया, सीखता गया, नॉलेज बढ़ाता गया, टारगेट बना के काम किया। आज सर आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड के लेवल पे है सर। यस। और ये इसका रूप चेंज हो चुका है सर। ऐसे एक नहीं हजारों लोग हैं सर, सबका एग्जांपल नहीं दे पाएंगे सर। परिवर्तन टाइम लेता है सर। ये बंदा सर, दूध बेचने वाला आत्माराम कसवा सर, पिछले 10-15 सालों में अपने आप को चेंज किया, बदलाव किया, आज नेशनल हीरो है सर। पूरा हिंदुस्तान इनसे मोटिवेट होता है सर। इसीलिए बदलाव के लिए तैयार रहें सर। और चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी सर। राम के जीवन में रावण था, श्री कृष्ण के जीवन में कंस था, मोहम्मद साहब के जीवन में तकलीफ थी, आपके जीवन में भी तकलीफ होगी। क्योंकि सर परमात्मा ने हर इंसान के जीवन के लिए अलग से व्यवस्था की है सर।
एक चींटी को एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और Yes, एक हाथी को 40 किलो अनाज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आपके जीवन को परमात्मा ने अलग तरह से डिजाइन किया है सर। अपनी समस्याओं से, अपनी चैलेंज से भागिए मत, उनका सामना करिए, डट के खड़े रहिए। राम और श्री कृष्ण में एक अंतर था आत्माराम जी। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इसीलिए नहीं कहते सर कि उसने चैलेंज को फेस किया, चैलेंज तो कृष्ण ने भी फेस किया था सर, लेकिन राम के सामने जो चैलेंज आए ना, उन्होंने नीतिगत संगत से उनका सामना किया। एक आदमी जैसे फील्ड में डटता है ना, वैसे डटा, भागा नहीं सर, वो लगा रहा, इसीलिए सर बड़ी कामयाबी पे गया। आपके जीवन में भी चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी, हर समस्या और चैलेंज जो आपको मार के नहीं जाए, ये मान लो कि आपको जिताने के लिए आ रहा है सर। कभी हार नहीं माने सर, लास्ट बात बताना चाहूंगा, कभी हार नहीं माने सर, क्विट मत करें सर, छोड़ के मत जाएं सर, है ना। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा सर, एक लड़की ऊपर से ट्रेन निकल गई सर, पैर कट गए उसके सर, पूरी रात ट्रेन की पटरियों पे पड़ी रही सर, बेहोश हो गई, इसके टूटे हुए पैरों को चूहे काटते रहे सर, चींटियां काटती रही सर, बेहोश हो गई। सुबह 2 दिन बाद होश आया, हॉस्पिटल में थी, तो इसको आश्चर्य हुआ, यार मैं बच कैसे गई, मेरे ऊपर से 40 ट्रेनें निकली और मैं बच गई। अपने आप से एक सवाल पूछा कि मेरे को परमात्मा ने क्यों जिंदा रखा है, कौन सी चीज थी जो अधूरी रह गई। इसको याद आया कि 7 साल की उम्र में तूने एक ड्रीम देखा था कि तुझे एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी, और जोर से चिल्लाई हॉस्पिटल में, मैं एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी। डॉक्टर ने कहा पागल है, तेरे बचने की संभावनाएं कम है, तू चल नहीं पाएगी, तेरे पैर के ऊपर से ट्रेन निकल गई, तू एवरेस्ट चढ़ेगी। पूरी दुनिया ने मना किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है सर, जो इंसान सोच सकता है उसको हासिल किया जा सकता है। इसने सोचा, लगातार प्रयास किया, पहली बार जब चढ़ने गई इसका पैर काटना पड़ा थोड़ा हो, दूसरी बार गई फिर इसके पैर में इंफेक्शन हो गया, काटना पड़ा, डॉक्टर ने बोला तू नहीं चढ़ सकती। इसने कहा मेरा जन्म ही दोबारा जो मिला है ना वो चढ़ने के लिए हुआ है, और ये लगातार लगी रही सर, और इसने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल मोटिवेशन की स्टोरी अगर कोई सुनना चाहता है, अरुणिमा सिन्हा की जरूर सुनिए, का गूगल पे आपको मिल जाएगी सर, एवरेस्ट विजेता बनी सर। दूसरी कहानी है सर धीरू भाई अंबानी सर, बचपन में पकौड़े बेचता था सर, तीर्थ यात्रियों को किसी ने मजाक में पूछ लिया तेरे हाथ में क्या है, इसने कहा जी पकोड़े हैं, तो किसी ने मजाक में इससे बोल दिया कि और क्या तेरे हाथ में दुनिया होगी, पकोड़े बेचने वाले के हाथ में पकोड़े ही होंगे। बात दोस्त दिल पे लग गई, जमीर जाग गया, जिंदा हो गया, और इसने कहा अब दुनिया बदलने के लिए काम करेंगे। और धीरू भाई अंबानी का उस ये एक डायलॉग कि कर लो दुनिया मुट्ठी में सर, पकोड़े बेचने वाले को धीरू भाई अंबानी बना डाला। एक लड़का जो कभी नालायक था, पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, उसके पापा कहते थे तू पढ़ेगा नहीं तो अमीर बन ही नहीं सकता, तेरे जीवन का होगा क्या। उसने वेटर का काम किया, उसने कप प्लेट धोए, उसने दुबई के अंदर जाके पोछा लगाने का काम किया, लेकिन अपने आप पे बिलीव किया, हार नहीं मानी, लगातार लगा रहा। आज हिंदुस्तान का मोस्ट पॉपुलर एक्टर है सर अक्षय कुमार सर, सबसे ज्यादा टैक्स देता है सर फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे हजारों एग्जांपल है सर। एक लड़का जिसके माँ बाप कहते थे बचपन में तू अपने बच्चों को कैसे पाल पाएगा यार, उनको खाना कैसे खिला पाएगा, बचपन में उसकी आंखों से पानी गिरता था, बिल्कुल दुबला पतला था, बीमार रहता था, सर्दी जुकाम लग जाती थी तुरंत, और उसने अपने आप को चैलेंज लिया कि माँ बाप ने मेरे पे कम भरोसा किया है, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। जिस बच्चे की पे लोग डाउट करते थे कि ये बच्चों का पेट कैसे भरेगा, उस बच्चे ने दुनिया को बदलने का संकल्प लिया सर। अमिताभ बच्चन की जिसकी आवाज सर बद्दी थी, लोग बोलते थे कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, उस बच्चे ने सर रिकॉर्ड तोड़ा, आज सर मिलियनियम स्टार है सर अमिताभ बच्चन। ऐसे हजारों एग्जांपल है सर, मैं कितने दूं। जापान का एक लड़का सर, चीन का एक लड़का सर, जेक मार्क सर, है ना, बचपन में बड़ा मुर्दा पतला था सर, है ना, कई जगह नौकरी के लिए गया, लोगों ने निकाल दिया। एक रेस्टोरेंट में गया था 5 दोस्तों के साथ वेटर बनने के लिए, ये कहते हुए निकाल दिया, इसको 4 को वेटर रख लिया, इसको निकाल दिया कि तेरी शक्ल ठीक नहीं है, तेरे को लोग ऑर्डर नहीं देंगे, तेरे को वेटर नहीं बनाएंगे। ये बाहर निकला उस रेस्टोरेंट से, कागज का टुकड़ा उठाया और एक कोयले से उस पे लिखा कि आज मुझे वेटर की नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि बड़े बड़े होटल मेरे नाम से चलेंगे। और उसने अपने आप को साबित किया। आज चीन का रिचेस्ट पर्सन में अली बाबा का नाम आता है, और उसका जो मालिक है उसका नाम है जेक मा सर। ताली जोरदार बजाएं। कुछ भी किया जा सकता है, इंसान अगर संकल्प ले, ठान ले, तो दुनिया को बदला जा सकता है। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था कि बच्चे को पेट पालन नहीं कर पाएगा, बच्चों को रोजी रोटी नहीं कमा पाएगा, 6 भाइयों में सबसे छोटा सर, जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने सर संकल्प लिया, और आज सर पूरी दुनिया उसको त्रिलोक छाबड़ा के नाम से जानता है। रोजी रोटी की लोग बातें करते थे कि ये परिवर्तन कैसे करेगा, आज हजारों लोगों की रोजी रोटी का माध्यम बनता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, इस दुनिया में जितनी क्वालिटी है, जितनी कामयाबियां है, जितनी लग्जरी लाइफस्टाइल है, जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, आइए दोनों हाथ खोल के बोलिए उनको सर कि ये सारी चीजें मेरे लिए बनी है, और एक दिन मैं इन सारी चीजों को आनंद लूंगा, एक दिन मैं इन सारी चीजों को रिसीव करूंगा, एक दिन मैं सारी चीजों में मजे लूंगा। इस दुनिया की जितनी
लग्जरी लाइफ है, घूमने की जगह, रुकने की जगह, उन सारी चीजों को मजे लूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और ये सारी चीजें मेरे लिए बनी हुई है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, जो इंसान सोच सकता है वो इंसान जिंदगी में हासिल कर सकता है। इसलिए बड़ा सोचिए, बड़ी कामयाबी के लिए प्रयास करिए। मैं सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं सर। आरसीएम में पैसे के लिए आया था, बहुत पैसा आरसीएम ने दिया सर। सपना एक ही है, ड्रीम एक ही है सर, कि जो भी लोग हम पे भरोसा करके आरसीएम बिजनेस करते हैं उनकी कामयाबी के लिए जी जान लगाएंगे सर, उनको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे सर। और लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। अपना एक ड्रीम फाइनल करिए, अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाइए, अपना एक ड्रीम डिसाइड करिए और उस ड्रीम के पीछे सारी बाधाओं को समाप्त कर दीजिए। देखिए सर, इस कमरे में सर या तो उजाला रहेगा आत्माराम जी, या अंधेरा रहेगा। क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? नो सर। तो जिंदगी में या तो बहाना रहेगा दोस्तों और या कामयाबी रहेगी सर। डिसीजन आपको लेना है सर कि आपको बहाना चाहिए या कामयाबी चाहिए सर। कामयाबी, अगर बहाना रहेगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी सर। इसलिए बहानों को खत्म कर दीजिए, इफ बट किंतु परंतु सबको साइड में रख दीजिए। एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, सारी चीजों को साइड में कर दीजिए। अगले 5 साल एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, एक बड़ा ड्रीम बनाइए, एक बड़ा गोल बनाइए और झोंक दीजिए अपने आप को पूरी ताकत के साथ। मेरा वादा है सर, 5 साल के बाद बच्चे आप पे गर्व करेंगे सर, आपके माँ बाप आप पे गर्व करेंगे सर, पत्नी बोलेगी सर मेरा हीरो यही है सर, ऐसा ही चाहिए सर। इस देश के, इस परिवार के, इस समाज के लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे सर। उसके लिए जरूरी है सर आपको अपनी योग्यताओं का, आपकी अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहे, एक बड़ा टारगेट लेके अपने आप को शामिल कर दे। एक सिंपल फार्मूला बताना चाहता हूं सर, ये बिजनेस डाउनलाइन का नहीं है दोस्त, मैं रॉयल्टी टेक्निकल लीडरशिप से बात कर रहा हूं सर। ये बिजनेस है सर अपलाइन का सर। इस बिजनेस की रफ्तार लीडर की रफ्तार होती है सर, लीडर की रफ्तार ही संगठन की रफ्तार होती है सर। एक ट्रेन का इंजन अगर 500 की रफ्तार में दौड़ेगा ना तो डिब्बे भी 500 की रफ्तार दौड़ेंगे। इंजन की रफ्तार 1000 की हो जाएगी, डिब्बों की रफ्तार 1000 की हो जाएगी सर। आपकी रफ्तार आपकी टीम की रफ्तार है सर। इसीलिए अपने आप को चेक करिए सर, मुझे माफ करना, अपने आप से सवाल पूछिए सर कि क्या जो मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं? क्या जितना मुझे करना चाहिए उतना मैं कर रहा हूं? क्या जिस गति से मुझे बढ़ना चाहिए उस गति से मैं बढ़ रहा हूं? अगर नहीं बढ़ रहे तो अपलाइन को दोष मत दीजिए, डाउनलाइन को दोष मत दीजिए सर, कंपनी को दोष मत दीजिए, प्रोडक्ट को दोष मत दीजिए। अपने आप को चेक करिए कि मेरी क्या कमियां है सर, उसको दूर करूं सर। अपने आप से वादा करिए कि आज से मैं एक नया संकल्प लूंगा, आज से मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज से मेरे जीवन को 180 डिग्री के एंगल से बदलूंगा और मैं हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में लीडर वो होता है जो इतिहास क्रिएट करता है सर। वो रोना नहीं रोता परिस्थितियों का, वो रोना नहीं रोता माहौल का, वो रोना नहीं रोता अपलाइन डाउनलाइन का सर। एक व्यक्ति अगर लीडरशिप अचीवर बन जाए ना सर, लीडरशिप अचीवर, तो फिर वो अपनी टीम का रोल मॉडल बनने के लिए कितना भी बड़ा लेवल अचीव कर सकता है सर। और बुरा मत मानना सर, एक शेरों के झुंड का सरदार अगर भेड़ को बना दिया जाए ना तो शेर भेड़ जैसा व्यवहार करेगी सर। और भेड़ों के झुंड का सरदार अगर कोई शेर बन जाए ना सर तो भेड़ें भी शेर जैसा व्यवहार करने लग जाती है सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, जिस टीम से मैं बात कर रहा हूं ना, ये तो शेरों का झुंड है, काफिला है और इसका बब्बर शेर है आत्माराम कसुआ। तो ये टीम डेफिनेटली हर हाल में, हर काल में अगले 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए सर। इसके लिए हम काम करेंगे सर। और सफलता लेट मिलना भी ना सर, सफलता नहीं मिलने के बराबर है सर। इस बार एनिवर्सरी में पर्ल और स्टार पर्ल का नंबर नहीं आया सर, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए जब आप रूबी और स्टार रूबी बने नंबर ही नहीं आए भाई। इसीलिए रफ्तार बढ़ाइए, एक्सीलेटर दबाइए, मौका, माहौल, अवसर, सारी चीजें आपके पास है सर। मैं आपका जो नाम है ना सर, उस नाम के जज्बे को, उस नाम के जलवे को ये पूरी दुनिया देखना चाहती है सर। आपके नाम के जलवे को, जिन लोगों ने आपको असफलता का तमाचा मारा है ना, ये राइट प्लेटफॉर्म है उनको दिखाने का कि आप भी कोई चीज हो सर। एक चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए ना तो खाक में तब्दील हो जाती है, और वो चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो वो आग में तब्दील हो जाती है सर। आपकी भीतर की आग को ये दुनिया देखना चाहती है, आपके भीतर के जलवे को ये दुनिया देखना चाहती है, आपके भीतर के कमिटमेंट को ये दुनिया देखना चाहती है, आपके भीतर के जोश को ये दुनिया देखना चाहती है, आपके भीतर के जलवे को आपका परिवार, आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन, आपकी टीम और पूरी आरसीएम का सिस्टम देखना चाहता है कि आपके नाम का कोई बंदा भी है जो दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बना है। आज एक बड़ा संकल्प लीजिए, एक बड़ा टारगेट लीजिए। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम बहुत छोटा टारगेट है सर। टारगेट लीजिए कि 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करेगा, टारगेट लीजिए कि पर डे में 2 प्लान दिखाऊंगा, टारगेट लीजिए कि मेरी टीम में डिस्प्ले वाल और डायमंड क्लब की संख्या में इतनी करूंगा कि आत्माराम जी मेरी तरफ देख के बोलेंगे तूने किया क्या है। सर बड़ा टारगेट लीजिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़ा गोल बनाइए और उस पर डट जाइए सर। अपने आप से जरूर पूछना इस मीटिंग को खत्म होने के बाद कि क्या मैं मेरी योग्यताओं को 100% लगा रहा हूं,
क्या मैं मेरी क्षमताओं को 100% लगा रहा हूं? मुझे 100% भरोसा है सर। अभी आप अपनी क्षमताओं का मात्र 10% लगा रहे हैं। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं का 50% भी लगाने लग गए ना, इतिहास बदलेगा सर। बच्चे गर्व करेंगे सर। आने वाली 7 पीढ़ियां आपका नाम बड़े गर्व और सम्मान से लेगा। और मैं तो चाहता हूं सर, इतनी मेहनत करें, इतना सिस्टम डेवलप करें, इतने लोगों की कामयाबी के लिए काम करें सर, कि एक दिन आरसीएम कंपनी को आप पे गर्व हो कि हमारी कंपनी में आप जैसा लीडर है सर। मैं चाहता हूं सर, अपलाइन गर्व करे, अच्छी बात है सर, डाउनलाइन गर्व करे, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मैं चाहता हूं आरसीएम कंपनी आप पे गर्व करे। इसके लिए जरूरी है सर, बड़े टारगेट सेट करें, और बड़े टारगेट सेट करने वाले इतिहास क्रिएट करते हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा सर। मैं आरसीएम में पैसे के लिए आया सर, और पिछले 7 साल से मैं ड्रीम लाइफ एंजॉय करता हूं सर। पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, गाड़ी, घोड़े इतने मिले हैं सर, दामन छोटा रह गया सर। एक ही ड्रीम है, एक ही सपना है सर, कि 2027 तक मेरी टीम के जितने भी साथी हैं ना सर, जो आप सुन रहे हो, आप तमाम लोगों को हम डायमंड पे लेके जाना चाहते हैं सर। मैं चाहता हूं 2025 में इस टीम के मैक्सिमम लोग 2025 तक जाते जाते एमराल्ड और स्टार एमराल्ड बने, और मैक्सिमम जितने भी टेक्निकल अचीवर है ये सारी कोर टीम में शामिल हो सर। उसके लिए 100% लगाऊंगा। जब जब मुझे मौका मिलेगा आपके बीच में आने का, कोशिश करूंगा सर। आपके जो उम्मीदें हैं उन पे मैं खरा उतर पाऊं, और आपने जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और तमाम लोगों को मैं ये लास्ट बात बताना चाहता हूं कि सोच को बदलिए सर, विचार बदलिए सर। विचार बदलने से जीवन बदलता है। एक सेठ जी के यहाँ चोरी हो रही थी सर, 1 साल हो गई, चोर नहीं पकड़ा गया। 2 साल, 3 साल, 4 साल चोर नहीं पकड़ा गया। सेठ बड़ा परेशान कि यार चोरी नहीं पकड़ा जा रहा, लाखों रुपए का माल लेके जा रहा है। 5वें साल जब चोरी कर रहा था ना, सेठ जाग गया, उसने चोर को पकड़ लिया। चोर हाथ जोड़ने लग गया, उसने गेट को अंदर से बंद किया और कहा भाई ताला मत तोड़, ये ले चाबी, चोरी कर ले। वो हाथ जोड़ रहा है कि सर माफ कर दो, गलती हुई। उसने कहा कर क्या रहा है? उसने कहा जी चोरी। कब तक? कि सर जब तक आप जैसे लोग हैं। तो उसने कहा नहीं दोस्त, तू अमीर नहीं बनेगा, तू करोड़ों रुपए की चोरी कर ले। तूने पहले साल चोरी की थी ना, तब भी तू चोर था, मैं सेठ था। दूसरे साल भी तू चोर था, मैं सेठ था। आज 5वें साल भी तू चोर है, मैं सेठ हूं। तुझे समझ जाना चाहिए, तुम्हें चोर करके पैसे कमाने से अमीरी नहीं मिलेगी, तुम्हें सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच मानसिकता चोर की रहेगी, तू अरबों रुपए की चोरी कर लेगा, तब भी तू चोर ही रहेगा। और मैं 100% सेठ की मानसिकता रखता हूं, मैं सेठ ही रहूंगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आज आप अपने बिजनेस के मालिक बन जाइए सर। आज अपने बिजनेस के आप खुद का बिजनेस मान के स्टार्ट हो जाइए। पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पे ले लीजिए। सारी योग्यताएं, सारी स्किल अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। बड़ा सा लक्ष्य डिसाइड करें, उसके पीछे पड़ जाएं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था ना, तब नेटवर्क मार्केटिंग का लोग मजाक करते थे सर। बहुत सारी बीच में कंपनियां आ गई, उन लोगों ने लोगों को तोड़ा, उनके भरोसे को तोड़ा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे। हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो हम तन्हा भी शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की, हम हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे। आइए मिलके सर, मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूं सर। मैं आपको मेरे बिजनेस का एसोसिएट बनाना चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं हम मिलके इतिहास बदले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरे कोई एग्जांपल गलत लगे हो, मेरे कोई शब्द गलत निकल गए हो, मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन हर हाल में आपकी कामयाबी पे देखना चाहता हूं, हर हाल में आपको टॉप लेवल पे देखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्माराम जी ने मुझे जो मौका दिया, विपिन सर ने जो मुझे मौका दिया, विवेक सर ने, अब्दुल कलाम सर ने, जितने भी आपके नरेश सर ने, तमाम टेक्निकल अचीवरों ने मुझे जो आपसे मिलने का मौका दिया, रॉयल्टी अचीवर, लीडरशिप अचीवर, टेक्निकल अचीवर, मैं तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। बहुत मतलब किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। जो ताकत आज आपने हमारे लिए लगाई, जो समय आपने हमारे लिए दिया, और इतनी बेहतरीन नॉलेज। मतलब मैं YouTube पे आपके बहुत सारे प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ, और बहुत सारे ग्रुपों में आपने मीटिंग दी। अभी YouTube लाइव बंद कर दिया है मैंने। बहुत सारे प्रोग्राम आप करते हो, लेकिन जो प्रोग्राम आज सर आपने किया है ना, उसके अंदर जो मतलब अंदर से जो फीलिंग थी और जो अलग जो चीजें दिख रही थी ना मेरे को, वो चीजें ये बता रही है कि रियल में आप हमारे अपलाइन हो, आप हमारे मेंटर हो, आप हमारे कोच हो, और आप वास्तव में जो बोल रहे हो वो आप दिल से चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.